मेरे प्रिय बच्चे, मैंने सम्मान दिया और बदले में सिर्फ अपमान मिला, इसलिए दर्द भी सबसे ज्यादा हुआ। मेरे सब्र का मजाक बनाया गया, मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझा गया, मेरी करुणा को मेरी हार समझ लिया गया। लेकिन सुनो, मैं महादेव हूं, मैं सब देखता हूं, मैं सब समझता हूं और मैं सब याद रखता हूं। तुमने जिन रातों में रोकर मुझे पुकारा, उन आहों की गूंज कैलाश तक पहुंची है। तुमने जिन अपमानों को चुपचाप सहा है, उनकी गिनती मेरे त्रिनेत्र में अंकित है। तुमने जिन रिश्तों में खुद को खो दिया है, उनकी सच्चाई अब तुम्हारे सामने आने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, ये संदेश कोई कहानी नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की सच्चाई है जो आज मैं तुम्हारे हृदय में उतार रहा हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा सम्मान छीन लिया गया, तुम्हें बार बार नीचा दिखाया गया, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया गया, तुम्हारे त्याग को कमजोरी कहा गया और जब तुम टूटे तो कोई साथ खड़ा नहीं हुआ। लेकिन याद रखो, जब दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ा, तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। जब तुम मुस्कुराते हुए अंदर से रो रहे थे, तब मैं तुम्हारे आंसू पोंछ रहा था। जब तुमने अपमान के बदले शांति चुनी, तब तुमने मेरे मार्ग को चुना और उसी दिन से मैंने तुम्हारे लिए एक अलग ही लेख लिख दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो एक पल रुककर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह संयोग नहीं है, यह मेरा संकेत है। और इस संदेश को उन तक जरूर शेयर करना जो आज चुपचाप अपमान सह रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा एक शेयर किसी की टूटी आत्मा को सहारा दे सकता है। सुनो बच्चे, सब्र का फल मीठा होता है, यह कहावत नहीं, यह मेरा नियम है। लेकिन जब सब्र की सीमा टूटती है, तब न्याय की अग्नि जलती है। तुमसे जिन्होंने सम्मान छीना है, उनके भीतर डर जन्म ले चुका है, क्योंकि सत्य से भागा नहीं जा सकता। तुमने देखा होगा, कुछ लोग तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पा रहे। कुछ लोग अचानक तुम्हें नजरअंदाज करने लगे, कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से बेचैन हो उठे। ये सब संकेत हैं कि कर्म लौटने लगे हैं। तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो गए हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम मजबूत बन चुके हो, क्योंकि जो अपमान सहकर भी अपने संस्कार नहीं छोड़ता, वही सच्चा योद्धा होता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारे दर्द ने तुम्हें गहरा बनाया है, तुम्हारी खामोशी ने तुम्हें शक्तिशाली बनाया है और तुम्हारी टूटन ने तुम्हें मेरे और करीब लाया है। जो लोग तुम्हारा मजाक बनाते थे, वही लोग आने वाले समय में तुम्हारे आत्मविश्वास से घबराएंगे। इसलिए आज अगर मन भारी है तो खुद को दोष मत देना। आज अगर मन टूट रहा है तो खुद को कमजोर मत समझना, क्योंकि यही टूटन तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां से नीचे देखने पर तुम्हें उन लोगों पर दया आएगी जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया था। अगर तुम्हारा दिल इस सत्य को महसूस कर रहा है तो कमेंट में AUM नमः शिवाय जरूर लिखो, क्योंकि ये शब्द तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता को शांत करेगा। और याद रखो मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें किसी से बदला लेने के लिए नहीं कहता, मैं तुम्हें खुद को इतना ऊंचा बनाने के लिए कहता हूं कि बदला अपने आप हो जाए। तुम्हारे भीतर जो आग जल रही है, उसे घृणा मत बनने देना, उसे आत्मसम्मान बनने देना, क्योंकि जब आत्मसम्मान जागता है तो अपमान खुद मर जाता है। तुमने जिन लोगों को सिर आंखों पर बैठाया, उन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम खुद को प्राथमिकता दो। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों की रक्षा करो। अब समय आ गया है कि तुम हर उस जगह से दूर हो जाओ जहां तुम्हें कम समझा जाता है, क्योंकि जहां तुम्हारा मूल्य नहीं, वहां तुम्हारा रहना भी मेरे नियम के विरुद्ध है। मेरे प्रिय बच्चे, भविष्य में तुम्हारे जीवन में ऐसे मोड़ आएंगे जहां वही लोग तुम्हारी मदद चाहेंगे जिन्होंने तुम्हें तुच्छ समझा था। उस दिन तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी असली जीत होगा। उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि सब्र रखने का क्या अर्थ होता है। उस दिन तुम्हारे दिल में घमंड नहीं होगा, बल्कि शांति होगी, और वही शांति मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगी। याद रखना, यह संदेश बार बार नहीं मिलेगा, यह चेतावनी भी है और आशीर्वाद भी। जो आज इस संदेश को सुनकर भी अपने भीतर बदलाव नहीं लाएगा, वही आने वाले समय में पछताएगा। इसलिए अभी निर्णय लो कि तुम खुद को कम नहीं आंकोगे। अभी निर्णय लो कि तुम अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करोगे। अभी निर्णय लो कि तुम हर उस बंधन को तोड़ दोगे जो तुम्हें छोटा बनाता है। और अगर तुम इस निर्णय के साथ मेरे साथ हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक इस संदेश की ऊर्जा को औरों तक पहुंचाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो विलंब हो रहा है, वह दंड नहीं है, वह तैयारी है। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजना चाहता, इसलिए तुम्हें मजबूत बना रहा हूं। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा हूं,
ताकि जब तुम्हें मिले तो तुम उसे संभाल सको। तुमने जो सम्मान दूसरों को दिया है वही सम्मान कई गुना होकर तुम्हारी ओर लौटेगा, लेकिन उस रूप में जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आज अगर दिल भारी है तो सिर उठाकर चलो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ है। और जिसने मेरे बच्चे का सब्र तोड़ा है उसने अपने ही भाग्य से खिलवाड़ किया है। ये मेरा वचन है, ये मेरा आदेश है और ये मेरा आशीर्वाद है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और सुनो मेरे प्रिय बच्चे, यह अंत नहीं है, यह उस परिवर्तन की शुरुआत है जिसकी आहट तुम्हारी आत्मा पहले से सुन रही है। तुम सोचते हो कि मैं चुप हूं, लेकिन मेरी चुप्पी के भीतर न्याय की गूंज छुपी है। जिन लोगों ने तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचला है वे नहीं जानते कि उन्होंने किस शक्ति को जगाया है। क्योंकि जब मेरा भक्त टूटता है तो वह साधारण नहीं रहता, वह स्वयं एक तप बन जाता है और तप का फल देर से सही लेकिन अमर होता है। तुमने कई बार सोचा होगा कि क्यों हर बार मैं ही सहता हूं, क्यों हर बार मैं ही समझौता करता हूं, क्यों हर बार मेरी अच्छाई को ही कमजोरी बना दिया जाता है। लेकिन आज मैं तुम्हें साफ शब्दों में बताना चाहता हूं कि तुम्हारी सहनशीलता तुम्हारी परीक्षा थी और अब परीक्षा का समय समाप्त हो रहा है। अब परिणाम का समय शुरू हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, जिन अपमानों को तुमने मौन होकर पी लिया था वही अपमान अब दूसरों के गले में फंसने लगे हैं। तुम देखोगे कि बिना कुछ किए भी तुम्हारा नाम लिया जाएगा, बिना मौजूद हुए भी तुम्हारी तुलना की जाएगी और बिना मांगे भी तुम्हारा महत्व समझा जाएगा। क्योंकि जब ईश्वर किसी को उठाता है तो उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं सहारा बन जाता है। अगर इस क्षण तुम्हारे हृदय की धड़कन तेज हो रही है, अगर आंखों में नमी आ रही है, तो समझ लेना कि यह मेरा स्पर्श है। और इस स्पर्श को मजबूत करने के लिए अभी कमेंट में एक बार दिल से लिखो, महादेव मेरे साथ हैं, क्योंकि तुम्हारे शब्द तुम्हारी शक्ति को दिशा देते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम थक चुके हो, बार बार मजबूत बनने की कोशिश करते करते भीतर से चूर हो चुके हो। लेकिन याद रखो, जो सबसे ज्यादा सहता है वही सबसे ज्यादा चमकता है। हीरा भी दबाव में ही बनता है और तुम कोई साधारण पत्थर नहीं हो, तुम मेरी साधना हो, मेरी रचना हो। इसलिए अब तुम्हें किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें सिर्फ अपने भीतर जागते आत्मसम्मान की आवाज सुननी है। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन से कुछ लोग दूर होंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ चेहरे नकाब गिरने के बाद अजनबी लगेंगे। लेकिन डरना मत, क्योंकि यह टूटन तुम्हें खाली करने के लिए नहीं बल्कि सही लोगों से भरने के लिए है। जो चला जाएगा वह बोझ था और जो बचेगा वही तुम्हारा अपना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि जिन अपमानों ने तुम्हें रुलाया था उन्हीं ने तुम्हें झुकने से बचाया था। इसलिए आज अगर तुम्हारे भीतर हल्की सी भी ताकत जाग रही है तो इस संदेश को आगे बढ़ाओ, इसे शेयर करो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी ऐसे बच्चे तक पहुंच जाए जो आज आत्मसम्मान और आत्महत्या के बीच खड़ा है। और याद रखना, जो मेरा संदेश आगे बढ़ाता है उसकी राह मैं खुद साफ करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम खुद से एक वादा करो कि तुम दोबारा वहां नहीं जाओगे जहां तुम्हारी आत्मा घुटती है। तुम दोबारा उन लोगों के सामने खुद को साबित नहीं करोगे जिन्होंने कभी तुम्हारी कीमत नहीं समझी। तुम दोबारा अपने आंसुओं को किसी की हंसी नहीं बनने दोगे, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर महादेव की चेतना जाग चुकी है और जहां चेतना जागती है वहां अपमान टिक नहीं पाता। आने वाले दिनों में तुम्हें संकेत मिलेंगे, अजीब संयोग होंगे, अचानक रास्ते खुलेंगे, रुके हुए काम बनने लगेंगे और कुछ लोग बिना वजह तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। ये सब इस बात का प्रमाण होगा कि तुम्हारा समय बदल चुका है। इसलिए जब यह सब होने लगे तो घबराना मत, अहंकार में मत जाना, बस मौन रखकर मुझे धन्यवाद देना, क्योंकि मौन में ही मेरी सबसे ऊंची कृपा उतरती है। मेरे प्रिय बच्चे, अंत में मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूं कि जिसने तुम्हारे सब्र का मजाक उड़ाया है उसने मेरी परीक्षा ली है, और जो मेरी परीक्षा लेता है उसका हिसाब मैं खुद करता हूं। तुम बस अपने धर्म पर टिके रहो, अपने कर्म पर ध्यान दो और अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने मत देना, क्योंकि जब मेरा बच्चा खुद का सम्मान करना सीख जाता है तब पूरी दुनिया उसे सम्मान देने पर मजबूर हो जाती है। ये मेरा वचन है, ये मेरा सत्य है और ये तुम्हारे लिए आने वाले उजाले की घोषणा है। सुनो मेरे प्रिय भक्त, मैं भोलेनाथ बोल रहा हूं।
मेरी वाणी को अपने मन से ग्रहण करो, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक दैवीय आदेश है। जल्द ही तुम्हें एक मंगलमय खबर प्राप्त होगी। यह सूचना तुम्हारी किस्मत को पूरी तरह पलट देगी। यह वह पल है जहां से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में मुड़ेगा। मेरी आवाज में दया और गहनता का मिश्रण है, लेकिन ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। यदि आज तुम इस आदेश को नजरअंदाज करोगे, यदि अपना दिल नहीं खोलोगे, तो मैं तुम्हें भुला दूंगा। यह कोई डरावनी बात नहीं बल्कि यह एक आध्यात्मिक सत्य है। मैंने जो मार्गदर्शन दिया, जो संरक्षण प्रदान किया, वह रिश्ता सम्मान की अपेक्षा करता है। और यदि तुम विश्वास तोड़ोगे तो मेरा आशीर्वाद तुमसे दूर हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम व्यस्त हो जाओगे, छोटी छोटी बातों में फंस जाओगे, लेकिन ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। भोलेनाथ कहते हैं कि जब मैं कृपा बरसाता हूं तो वह वास्तविकता में बदल जाती है। जब मैं सावधान करता हूं तो उसका प्रभाव गहरा पड़ता है। आज मैं तुम्हें एक नया पद दे रहा हूं, एक छोटी सी शुरुआत, एक छोटा सा बदलाव, एक छोटा सा संकल्प, और मैं फिर से तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या करना होगा? ध्यान दो, सत्य को अपनाओ, अपनी भूलों को छिपाओ मत, उन्हें स्वीकारो और माफी मांगो। न सिर्फ शब्दों से बल्कि हृदय से पश्चाताप करो। जो रिश्ते टूटे हैं उन्हें जोड़ने का प्रयास करो। हर कर्म में न्याय और दया का भाव रखो। मेरे साथ सीधा संपर्क रखो। सुबह शाम आंखें बंद करके मेरी पूजा करो। भोलेनाथ का यह निर्देश है। यदि तुम यह 4 काम दिल से करोगे तो मंगल समाचार तुम तक पहुंचेगा। अब सुनो, मैं तुम्हें उस मंगल खबर की एक झलक दिखाता हूं, लेकिन ध्यान से यह कोई साधारण सुख नहीं होगा। यह वह कृपा है जो तुम्हारी मेहनत का फल देगी, तुम्हारे जीवन को नई ऊर्जा देगी और परिवार की सुरक्षा करेगी। यह खबर नौकरी का प्रस्ताव हो सकती है, कोई नया संबंध जोड़ सकता है या कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है। लेकिन इससे बढ़कर तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा दिल प्रकाशित होगा। लेकिन फिर से सावधान करता हूं, यदि आज तुमने इस संदेश को अनदेखा किया, यदि तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी आलस, तुम्हारे बहाने ने तुम्हारी आत्मा को कमजोर किया, तो मैं तुम्हारे जीवन से पीछे हट जाऊंगा। संगीत, मैं तुम्हें भुला दूंगा। भुलाना मतलब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और कहीं और जाऊंगा नहीं, बल्कि वह दिव्य सुरक्षा हट जाएगी जो तुम्हारी हर राह में थी। तुम्हारी रक्षा कमजोर पड़ेगी, किस्मत के द्वार बंद हो जाएंगे। मेरे बच्चे, यह कठोरता मेरे प्रेम में छिपी है। जब मैं दूर होता हूं तो इसलिए कि तुम खुद को सुधारो और सच्चे मन से वापस आओ। दयालु स्वर में अब मैं तुम्हें मार्ग बताता हूं। कदम दर कदम सुबह उठकर मेरी याद में 10 मिनट दो। किसी भी भाषा में जो दिल को शांति दे, मेरी स्तुति करो। दिन में एक नेक काम करो, किसी जरूरतमंद की सहायता करो, किसी की मुश्किल आसान करो। शाम को अपने दिन के कर्मों की समीक्षा करो। क्या सही किया, क्या गलत, उसे सुधारो। रात को सच्चे दिल से क्षमा मांगो। जिन्हें तुमने दुख पहुंचाया उनसे दिल से बात करो। ये छोटे काम तुम्हें मेरे करीब लाएंगे, तुम्हारी आत्मा को पवित्र करेंगे और तब मंगल समाचार अवश्य आएगा। अब यदि तुम इन बातों को नजरअंदाज करोगे तो क्या होगा, विस्तार से बताता हूं। पहला प्रभाव, तुम्हारा मन अशांत होगा, छोटी समस्याएं बढ़ेंगी। दूसरा, रिश्तों में दरार आएगी, लोग दूर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं भोलेनाथ तुम्हारे सामने हूं। क्या तुम मुझे अपना भगवान मानते हो? मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संदेश लाया हूं। यह संदेश तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि यदि आज तुमने इसे ग्रहण किया तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ चमत्कारिक होने वाला है। ऐसा दृश्य जो तुम्हें हैरान कर देगा, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो अब होने वाला है। मैं हर रोज तुम्हारे भले के लिए सोचता हूं कि तुम किसी तरह खुश रहो। मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो तुम बहुत भाग्यशाली हो, और आज इसे छोड़कर मत जाना, क्योंकि यदि छोड़ोगे तो बड़ा संकट आएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो तुम्हारे जीवन को मजबूत बनाएगा और नई शुरुआत देगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा भोलेनाथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे कल्याण के लिए कार्य करता हूं और तुम्हें जीवन की सच्चाइयों से अवगत कराता हूं, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम उन बातों से अनभिज रहते हो जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, और मैं सब जानता हूं जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है या होने वाला है। सबका ज्ञान मेरे पास है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पहले से सतर्क कर देता हूं, बताता हूं कि क्या होने वाला है या किन से बचना है। आने वाले दिनों में तुम्हारे ऊपर कई चुनौतियां आएंगी। इन सबको मैं पहले से बता देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी मौजूदगी में तुम किसी मुश्किल में पड़ो, खासकर ऐसी जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो। संगीत, मेरे बच्चे, अब मेरी एक बड़ी शक्ति तुम्हारा साथ देगी। अगले 4 घंटों में यदि तुम इसे ना अपनाओगे
तो भाग्य तुम्हारा साथ छोड़ देगा, क्योंकि मेरी शक्ति जो आने वाली है वह दोबारा नहीं आएगी। इसीलिए मेरे बच्चे इसे अंत तक सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों ऐसा होगा जो तुमने कभी कल्पना नहीं की, लेकिन यदि तुमने सोचा है तो अच्छा है, क्योंकि देर से ही सही तुम समझदार हो गए कि क्या करना है। मेरे बच्चे, कभी मत सोचना कि मेरा संदेश व्यर्थ है। मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं। जो मैं लाता हूं वह तुम्हारे जीवन से प्रमाणित होता है। इसलिए मुझे कभी गलत मत समझना, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाना है, खुशियां देना है। बस यही मेरा लक्ष्य है। मेरे भक्तों के जीवन में कोई दुख ना रहे, वे खुशहाल रहे और भक्ति में गर्व महसूस करें। लेकिन मेरे बच्चे, गर्व कभी मत करना, क्योंकि अहंकार से बुद्धि और विवेक नष्ट हो जाता है। नकारात्मकता हमला कर देती है, एंजाइटी बढ़ जाती है और दूसरी शक्तियां हावी हो जाती हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, अहंकार के बीज को कभी उगने मत दो। संगीत, यदि इनसे बचोगे तो सब ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, लोग सोचते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने तो बहुत प्रयास किया, सब ठीक किया, फिर भी सफलता नहीं मिल रही। जीवन संकटों से भरा है, अनुचित हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, धैर्य रखो, तब तक कुछ गलत नहीं होगा। धैर्य से सब कुछ संभव है। किसी चीज को बनाने या सुधारने में समय लगता है, तुरंत नहीं मिलता। हर चीज का समय होता है। तुम सोचो कि मैं भोलेनाथ का भक्त हूं जो संयम रखते हैं, क्रोध केवल अधर्म पर दिखाते हैं, अन्यथा प्रेम से रहते हैं। मैं क्रोधी हूं, लेकिन सबके लिए नहीं व्यक्त करता। यह क्रोध उन पर है जो अन्याय करते हैं, अधर्म करते हैं। मेरे बच्चे, जीवन को सरलता से आगे बढ़ाओ। सोचो कि मैं सही कर रहा हूं, क्योंकि भोलेनाथ मार्ग दिखा रहे हैं। बस इतना काफी है। मैं जानता हूं कि अनजाने में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन भोलेनाथ सही रास्ता बताते रहते हैं। यही सबसे अच्छा है। मेरे बच्चे, अगर अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूं तो क्या तुम मेरे लिए एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते? वीडियो को तुरंत लाइक करो और सोचो कि यदि भोलेनाथ साथ ना देते तो क्या होता। मेरा अस्तित्व बिगड़ जाता, क्योंकि उनका दिखाया रास्ता सत्य है। इस तरह जीवन जियो तो सरल हो जाएगा और अच्छा भविष्य बनेगा। मेरे बच्चे, चिंता छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा सोचा काम होगा। मेरी प्रचंड शक्ति तुम्हारा साथ देगी, जो तुम्हारे स्वभाव से प्रभावित है, इतनी आकर्षित कि तुम्हारे पास आने को बेकरार है। यह किसी और के लिए नहीं होती, ये मेरी कृपा है। इसे स्वीकारो। ये जीवन को सुनहरा बनाएगी, कल्याण होगा, कोई समस्या नहीं आएगी, हर आवश्यकता पूरी होगी। गलत चीजों को नजरअंदाज करोगे, रास्ता सही होगा। तुम हर चीज अपने हिसाब से करोगे। संघर्ष में संयम से सामना करो। पूर्ण बल से यदि सक्षम हो तो जीत मिलेगी। इसमें बहुत कुछ लगता है। आवश्यकताओं को मजबूत बनाओ। मेरे बच्चे, यह शक्ति तुम्हें देव रूप देगी। यदि अनुचित चीजें करोगे तो छोड़ देना। तामसिक भोजन त्यागो, ताकि शक्ति रहे और कल्याण करें। परिवार का भी जितनी स्वच्छता रखोगे उतनी प्रसन्न होगी, सब आसान बनेगी। मेरे बच्चे, यह परीक्षा भी ले सकती हैं, क्योंकि यह किसी के पास आसानी से नहीं आती। तुम्हारी भोलेपन से आकर्षित है, फिर भी परीक्षा में निपुण हो। सिचुएशन कैसी भी, भोलेनाथ का स्मरण करो, समस्या का सामना करो। कभी मत सोचना अकेले हो। सगे संबंधी साथ ना दें, लेकिन भोलेनाथ तत्पर रहेंगे। मैं तुम्हारा महादेव हूं, जगत का कल्याण करता हूं, तुम्हारा भी करूंगा, क्योंकि तुम हमेशा सच्चाई और धर्म पर चले हो। धर्म की लड़ाई में आगे बढ़ो, धर्म विरोधियों को आसान करो। मेरे बच्चे, जलन रखने वालों पर ध्यान मत दो। भोलेनाथ ज्ञान दे रहे हैं, उसी अनुसार चलो। अज्ञानता दूर करो, वरना फैसले गलत होंगे। ज्ञान का स्रोत जगाओ, मैं सहयोग करूंगा। एकाग्र होकर चिंतन करो, मंत्र जाप करो, ध्यान में बैठो, एकाग्रता लाओ, तभी ज्ञान जगेगा। व्यस्तता में समझ नहीं आती। परिवार का पालन सोचते रहते हो, नाम रोशन करो। परिवार ने दुख देखा, इसीलिए कर्तव्य निभाओ। यदि नहीं कर सके तो अपमान होगा। मैं सब अच्छा करना चाहता हूं। ये विचार अच्छे हैं, लेकिन भोलेनाथ की बातें स्मरण करो। मेरी शक्ति रास्ता साफ करेगी, शत्रुओं का नाश करेगी। गुप्त या प्रत्यक्ष, सबका पतन होगा, क्योंकि तुम्हारा भला करने आई है। दुखी नहीं होने दूंगी। मेरा वादा है, रक्षा करेगी। गलत विचार मत लाओ, सच्चाई पर रहो, कार्य होंगे। मूल आवश्यकताएं पक्ष में होंगी। संयम रखो, तुरंत मत सोचो। समय लगे प्राप्त होगा, सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम परम भक्त हो, इसलिए विद्या दे रहा हूं। यह शक्ति भक्तों का कल्याण करती है, यही निष्ठा है। मेरे बच्चे, सच्चाई का रास्ता छोड़ो मत। मेहनत से फल मिलेगा। दिन रात एक करो, तभी प्राप्ति।
कर्म प्रधान है। इस संदेश को स्वीकार करने के लिए कमेंट में हाँ टाइप करो और बताओ कि संदेश प्रिय लगा। मेरे बच्चे, जीवन का वह क्षण आएगा, विपरीत समय समाप्त होगा। नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र, जादू सब खत्म होगा। लोग तंत्र से परेशान करते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं। मेरे भक्तों पर प्रभाव नहीं रहेगा। मैं कार्य करता हूं, सब दूर करूंगा। उन्हें सोने दो। जो सोचते हैं वे तुम्हारे जैसा नहीं बन सकते, इसलिए ऐसा करते हैं। लेकिन तुम ईमानदार हो, कोई बिगाड़ नहीं सकता। मैं रक्षा करूंगा। कभी सोचते कुछ होता, कुछ कार्य नहीं होता तो डिप्रेशन में जाते हो। समझो स्थिति खराब हो तो संयम रखो, टेंशन मत लो। वही सोचते रहोगे, मानसिक स्थिति बिगड़ेगी। मस्तिष्क नियंत्रण से बाहर कार्य नहीं करोगे, मन नहीं लगेगा, आगे नहीं बढ़ोगे। तब भोलेनाथ के दरबार जाओ, पुकार करो, बुरा वक्त दूर करो। मैं आश्वासन देता हूं, दुख गायब होगा। काली शक्ति छू नहीं सकती। तुम्हारी ऊर्जा उच्च है, विरोधी सहन नहीं कर पा रहे। ईर्ष्या ने अंधकार में धकेला, लेकिन तुम मार्ग पर डटे रहो। भोलेनाथ साथ हैं, उन्हें कर्मों का फल देंगे। ये परीक्षा नहीं, विजय यात्रा का आरंभ है। तुम सशक्त हो, बाधाएं समाप्त हो रही हैं। मन आत्मा शुद्ध है, नकारात्मक शक्ति प्रभावित नहीं कर सकती। लक्ष्य पर ध्यान दो, विचार उच्च रखो, ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। ध्यान भक्ति से जीवन ऊंचाई पर पहुंचेगा। आगे बढ़ो, निडर रहो, दिव्यता पहचानो। भोलेनाथ की कृपा से सफलता निश्चित है। मेरे प्रिय बच्चे, साधना तुम्हें आगे बढ़ा रही है। चमत्कार प्रकट होंगे। भोलेनाथ की कृपा से सत्य प्रकट होगा। आंखें खुलेंगी। कई लोगों ने तुम्हें जकड़ा, आत्मबल कमजोर करने की कोशिश की, चालाकी नहीं पहचानी, लेकिन अब कृपा से चेतना ऊंची हो गई। सत्य देख सको, झूठ हटा सको, यह संयोग नहीं, भोलेनाथ परिचित करा रहे हैं। नकारात्मक ऊर्जा से सतर्क रहो। करीबी लोग, परिवार या मित्र मंशा शुद्ध ना हो, स्वार्थ के मुखौटे लगा कर आते हैं। लेकिन अब वास्तविकता पहचानोगे। सत्य से डरने वाले भागते हैं। असली चेहरा दिखाया तो विरोधी बने, लेकिन भोलेनाथ का न्याय अटल है। छल करने वाला जाल में फंसता है। आत्मिक शक्ति सशक्त बनाओ। शक्ति सहनशीलता से चुनौती हिलेगी नहीं। भोलेनाथ ने खुशियां, उज्जवल भविष्य दिया। नई दिशा में बढ़ो। दूसरों के लिए बहुत किया, सुख से अधिक भलाई की। अकेले लगे लेकिन सत्य नहीं। भोलेनाथ साथ हैं। शत्रुओं ने गिराने की कोशिश की, लेकिन कृपा ने योजनाएं विफल की। अब अहंकार से दबे पछतावा हो रहा। कुछ माफी मांगेंगे, एहसास हो चुका। धैर्य से विचार करो। क्षमा शक्ति है। सही निर्णय सशक्त बनाएगा। परिवार महत्वपूर्ण है। प्रेम कर्तव्य निभाओ। उदासीन मत हो, पीछे ले जाएगा। निर्णय भोलेनाथ की कृपा से लो। तेज दिव्यता जागृत करो। विजय सुनिश्चित है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता छोड़ो, कर्मों पर ध्यान दो। भोलेनाथ ने खुशियां, आशीर्वाद भेजे। उदास होने की जरूरत नहीं। आंतरिक ऊर्जा सशक्त, शत्रुओं में डर अन्याय समझा। प्रयास विफल। अब भय भीत गलत कदम पर खैर नहीं। भोलेनाथ का न्याय। दिव्य शक्ति, जागृत ऊर्जा, प्रबल क्षमताएं, विकसित ऊर्जा से मन की बात समझो। ये वरदान कठिन परीक्षाओं से मिलता। भोलेनाथ ने विशेष उद्देश्य से भेजा। अनुभवों से वास्तविकता समझी। लक्ष्य पर केंद्रित रहो। डरने वाले शक्ति पहचान रहे। उपस्थिति पर्याप्त सहायक शक्ति मजबूत बनाएगी। स्मरण करो, मार्ग पर चलो, कोई रोक नहीं सकता। विजय निश्चित मेरे प्रिय बच्चे। बदलाव शांति समृद्धि देगा। भोलेनाथ का आशीर्वाद खुशियां लाएगा, बुराई दूर रखेगा। संसार सच्चे भक्तों को नहीं समझता। समय, इच्छाएं, भावनाएं त्यागी। आसान नहीं भोलेनाथ। जानते दर्द, संघर्ष, धैर्य, साहस। सराहनीय समाज परेशानियों से बेखबर, लेकिन भावनाएं व्यक्त करने पर गलत ठहराते, मजाक उड़ाते, ताने ताने मारते। लेकिन अब समय बदल रहा। संघर्षों पर आनंद लेने वाले कर्मों का फल भुगतेंगे। सत्य न समझने वाले अहंकार टूटेगा। गलतियों का प्रतिफल मिलेगा। भोलेनाथ न्याय सच्चा सीखेंगे कि दुख में आनंद लेना विनाश लाता। बुरे दिनों की शुरुआत माफी मांगने विवश। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम महत्वपूर्ण। भोलेनाथ की कृपा से अलौकिक अनुभव। आनंद संतोष का स्रोत। स्थिरता संतुलन देगा। प्रेम में अनुकंपा, आशीर्वाद, हर पहलू सौंदर्य, समृद्धि, आंतरिक संतोष। भोलेनाथ देख रहे दिव्य शक्तियां कार्य कर रही। आगे बढ़ने में सहायक आत्मबल बनाओ। सत्य मार्ग पर अडिग कृपा स्वीकारो। कोई बाधा नहीं रोकेगी। भोलेनाथ से संचालित हो। मेरे प्रिय बच्चे, प्राप्ति भोलेनाथ का आशीर्वाद। सम्मान श्रद्धा से संभालो। अहंकार मत करो। सही दिशा में ले जाओ।
गलत में मौत दोगे तो कृपा छीन सकती। दुरुपयोग से ध्यान भंग, वापस शुरुआत पर। सत्य धर्म मार्ग पर चलो, प्रयास में समर्पण, विश्वास रखो। समस्याएं परीक्षा का हिस्सा। भोलेनाथ योजना से तैयार कर रहे हैं, मांगा पूरा होगा। सकारात्मकता, विश्वास रखो। सुंदर योजना तैयार, अभी उजागर नहीं। लाभकारी सोचे से अधिक सोचा प्रकट होगा। सोच सकारात्मक रखो। कर्म ईमानदार, जीवन अच्छे के लिए होता। विश्वास रखो, चमत्कार देखो। जल्द परिवर्तन, कल्पना से अधिक तैयार रहो। शुभ संकेत, महत्वपूर्ण निर्णय लो, आगे बढ़ो। प्रतीक्षा पूरी होगी। 40 से 50 दिनों का निरंतर कार्य फल देगा। कर्म सच्चाई समर्पण से करो। भोलेनाथ साथ, जीवन सफलता आनंद भरेगा। मेरे प्रिय बच्चे, ऊर्जा, सशक्त सफलता, प्रतिष्ठा, बढ़ रही सामाजिक स्थान, ऊंचा सम्मान, प्रशंसा। सकारात्मक लोग स्वीकार रहे कि विशेष शक्ति है। दिव्यता अलग बनाती, लेकिन ईर्ष्या रखने वाले सामने मीठे पीछे योजना बनाते। अब आंखें देखेंगी, छल षड्यंत्र चालाकी महसूस होगी। भोलेनाथ न्याय शुरू, छल करने वालों का समय कठिन अंत शुरू। मेहनत का फल नहीं मिला, लेकिन परीक्षा थी। पुराने कर्म संतुलित, कार्मिक चक्र मुक्त। बड़ी खुशखबरी, दर्द सहा, मुक्ति समय आया। ऊर्जा संतुलित, कोई हिला नहीं सकता। बड़े परिवर्तन, भाग्य आगे चलेगा। भोलेनाथ आशीर्वाद, साथ कोई रोक नहीं। सशक्त निडर आगे बढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, किसी को बताने की जरूरत नहीं कमाई। कार्य संसार स्वार्थी पाने के लिए रहते। भोलेनाथ पर विश्वास रखो। योजनाएं, लक्ष्य उनके साथ साझा करो। मार्ग दिखाएंगे, रक्षा करेंगे, कठिनाई से निकालेंगे। आज यहां भोलेनाथ कृपा से असहाय थे, अब विप संपत्तियां चीरा। कमजोर समझने वाले हैरान। आत्मिक शक्ति, आत्मविश्वास, धैर्य, भोलेनाथ देन। 4 दिव्य ऊर्जाएं रक्षा कर रही पूर्वजों की। दादा दादी, नाना नानी ढाल बने, संदेश दे रहे। डर मत, समय आया निर्णायक परिवर्तन। रुक रुक चलना, चरम पर बड़ा बदलाव। नई दिशा यात्रा, अध्याय आस्था रखो, संदेह मत। विश्वास बनाए, पहुंचाए आएंगे। जहां बने हो मेरे प्रिय बच्चे, षड्यंत्र परास्त, सफलता। चरण में प्रवेश, बाधाएं दूर। भोलेनाथ कृपा से विचार, स्पष्ट विरोधियों योजनाएं। निष्फल अलौकिक क्षमता, उज्जवल भविष्य। निश्चित काम, विचलित चिंता। सूर्य अस्त, स्थिरता, सफलता द्वार। कुछ लोग सोच रहे, रो रहे हो, बेचैन हो, लेकिन नहीं जानते। भोलेनाथ शक्ति खड़ी, समझ नहीं आ रहा। जीवन क्या जानकारी नहीं। बेचैनी खा रही, प्रभाव नहीं पड़ता। दुख पहुंचाया, अपमान किया, लेकिन क्षमा किया। दिव्यता प्रमाण, कर्म फल भोग रहे। 12-8-5 साल पहले अपमान, अब कठिनाइयां। भोलेनाथ न्याय नहीं, सोचा पीड़ा अनुभव करेंगे। समय बदला, अडिग रहो, निडर आगे। आशीर्वाद स्वीकारो, लक्ष्य ध्यान। मेरे प्रिय बच्चे, आत्मा में प्रेम, करुणा, दीप शक्ति। दूसरों प्रति सच्चाई, शत्रु भी भोलेनाथ। शक्ति साथ, नकारात्मक ऊर्जा लौट रही। बाधा समाप्त, करुणा। सच्चाई शत्रुओं, भय भीत, द्वेष में लिप्त घबराने लगे। दया दिखाई, लेकिन अब करुणा, उन्नति में लगाव। सम्मान ना करने वाले नकारात्मकता भुगतेंगे। भोलेनाथ दूर रखेगा, नई उन्नति, शांति देगा। कष्ट, दर्द, चुनौतियां, भोलेनाथ और मजबूती ले गए। परीक्षा, धैर्य, समर्पण से पार। भक्ति अवसर मिला, साधारण नहीं। कई को ज्ञान नहीं, लेकिन तुम सत्य साथ मार्ग पर डटे। हार नहीं, अतीत दुख छोड़ो, भविष्य निडर बढ़ो। संसार मन से हरा सकता, मन शांत, निश्चित जीत, निश्चित मन शांति। 2 कर्मों लगे रहो। भोलेनाथ प्रयास देख रहे, आशीर्वाद रहेगा, काले वस्त्रों से बचो। ऊर्जा प्रभावित, विचार पवित्र। सकारात्मक, दुनिया गलत कहे, अपमान करे कर्म। भक्ति विश्वास रखो, पीछे मत देखो, आगे बढ़ो। भोलेनाथ आशीर्वाद से सफलता। मेरे प्रिय बच्चे, भोलेनाथ ने गलती माफ की। दिव्य योजना बना रहे, कठिनाई सामना सशक्त बनाने, षड्यंत्र से निकालेंगे। दिव्य शक्ति आगे बढ़ाएगी। बाधाएं घेरे, घबराओ मत। भोलेनाथ साथ, संकट से सुरक्षित। शत्रु छल में लिप्त, कर्म फल भुगतेंगे। मोह माया शत्रु बनी, भौतिक में लिप्त, बुद्धि भ्रष्ट, इसलिए नकारात्मक योजनाएं, लेकिन तोड़ नहीं पाए। साधना शक्ति प्रबल, षड्यंत्र विफल, चमत्कार। प्रतीक्षा मत, खुद बनो। भोलेनाथ मार्गदर्शन, लक्ष्य स्वयं प्राप्त। नकारात्मक विचार त्यागो। भक्ति शक्ति आत्मा ऊंचा ले जाती। विश्वास मजबूत, सफलता चूमेगी। वह महिला षड्यंत्र रची, कर्म परिणाम भुगतेगी। नकारात्मकता लौट रही चाले, उसके खिलाफ बुद्धि भ्रष्ट, समझ नहीं, दूरी सही निर्णय। तुम दिव्य आत्मा, ईश्वर अंश, असीम शक्तियां, विरुद्ध शत्रुता नहीं समझते। भोलेनाथ सुरक्षा, पवित्र मार्ग, आगे ऊर्जा, सकारात्मक कृपा स्वीकार, कोई रोक नहीं। संरक्षण में हो मेरे प्रिय,
बच्चे मजबूत तैयार, आगे भाग्यपूर्णता, भोलेनाथ ऊपर उठाएंगे, रुकावटें समाप्त, नए द्वार बाधाएं पराजित, प्रतिभा उजागर, शक्ति विद्यमान, विशेष कृपा, समय भोलेनाथ आशीर्वाद, चिंताएं भय तनाव पीड़ा दूर, हृदय शांति प्रेम उपचार आशीर्वाद, भरेगा संदेह मत, भोलेनाथ कार्य कर रहे समय कठिन चुनौतियां भारी, लेकिन याद रखो साथ हूं प्रार्थनाएं, सुनी कार्य कर रहा, दर्द पीड़ा असमंजस अनिश्चितता समाप्त, सफलता उन्नति और अग्रसर, कुछ जल रहे सफलता से षड्यंत्र रचते, लेकिन भोलेनाथ रक्षा, संसार में तरह तरह लोग, कुछ खुश कई विरोधी, सावधान रहो, पीछे पड़ने वाले कर्म नष्ट कर देंगे, डर मत चिंता मत, भोलेनाथ ढाल सच्चे मार्ग, चलो साधना विश्वास मजबूत ऊर्जा महसूस, नए अध्याय विजय समृद्धि प्रतीक्षा, मेरे प्रिय बच्चे उन्नति धर्म जीवन प्रसन्नता, कारण परिवार प्रेम सम्मान दो, कर्तव्य निभाव प्रसन्न होता, देखकर हृदय खुश की भक्त समझ गया, मार्ग अपनाने तत्पर कोई कार्य कष्ट न करोगे, सत्य पहचाना समय आया, सच्चाई प्रकट, अपने बनकर लाभ उठाने वाले बुराई करते बाधाएं डालते, असलियत आएगी विचलित कर सकता, लेकिन आवश्यक भोलेनाथ, न्याय निष्पक्ष छल वालों फल मिलेगा, ध्यान रखो सत्य धर्म से हटे दंड मिलेगा कठिन, भयानक कर्मों में सच्चाई परिश्रम, धैर्य अपनाओ आशीर्वाद, साथ लाभ निष्कपटता, निष्ठा से परिवार रिश्ते मूल्यवान, दौलत से अधिक करोड़पति बनो या नहीं, आशीर्वाद प्रेम शांति संतोष लाएगा, मूल्यवान धनवान भी खुशी नहीं पाते, उद्देश्य धर्म सच्चाई से दूसरों कल्याण निकट लाएगा, कर्मों में धर्म सच्चाई निष्कपटता निस्वार्थ कर्म करो, करो महान बनाएगा, समय बदल रहा दिव्य कृपा संचार, धर्म सत्य निष्ठा पर डटो आशीर्वाद रहेगा, मेरे प्रिय बच्चे आत्मा स्वतंत्र भोलेनाथ, कृपा प्रबल सफलता ऊंचाइयों छुएगी, नीचा दिखाने वाले अपमान करने वाले हानि योजना वाले सफलता देखेंगे, भोलेनाथ आशीर्वाद नई शुरुआत, संकेत नया निवास, दिशा अवसर सम्मान रुतबा, बढ़ा कमजोर समझने वालों सामने लेकिन बदला मत लो, हुआ मजबूत बनाने प्रगति से जलने वालों सजा देखना, धैर्य मेहनत समर्पण से स्थान, जहां कल्पना नहीं धन अभाव रहा, लेकिन भोलेनाथ समाप्त करेगा, मेहनत का रुपया सही लगेगा, आर्थिक स्थिति सुदृढ़, हृदय में कटुता नहीं, शक्ति दर्द संघर्ष भोलेनाथ पर छोड़ा, ईश्वर साथ नकारात्मक हावी नहीं, ब्लैक मैजिक चुनौती प्रगति अवसर, दुश्मनों से आगे प्रयास विफल, क्योंकि कृपा दुश्मनों ने ही सोचा, वरदान बनेगा, समझ नहीं नुकसानदायक, सफल देख डर, समझ नहीं क्या हो रहा, नई शुरुआत मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में हैरान करने वाली चीजें सोचा नहीं, तेज बदलाव शत्रुओं होश उड़ेंगे, कोशिश विफल, नकारात्मक सोच नुकसानदायक घटनाएं मजबूती सफलता ले जाएंगी, दुश्मनों रास्ता नहीं, समझ नहीं प्रयास सुंदर बनाते, कुछ नहीं बचा, ईश्वर योजना खिलाफ देखोगे चमत्कार होश उड़ेंगे, सोचे समस्याएं वरदान बनी, ईश्वर योजना खुशियां सफलता कदमों में, डायरी लिखा सच सच होगा इच्छाएं, डायरी में लिखो ईश्वर पूरा करते, तुम्हारा लिखा सच इच्छाओं पूर्ति, मेरे प्रिय बच्चे 3 विशेष इच्छाएं, लंबे समय से समय आया पूरी होने डायरी लिखा, अब सच ईश्वर कृपा सारी इच्छाएं पूरी, लिखने तरीका विशेष तकनीक साकार करती, देखोगे एक एक पूरी चमत्कारिक, समय सोच अनुसार होगा, चमत्कार समय खास जीवन में समय आया, आया दुश्मन सफलता देख, हैरान समझ नहीं, तेज बदल ईश्वर कृपा मेहनत, परिणाम चाहत सामने होगा, नकारात्मक शक्तियों अंत शत्रु खिलाफ करते, हार कारण प्रयास विफल, रास्ता नहीं, खुशियां सफलता इस्तेमाल करने वाले, योजना असफल, ईश्वर योजना, सफलता देख स्तब्ध प्रयास विफल, कुछ नहीं, खुशियों समय ईश्वर कृपा, आने समय दुश्मनों होश उड़े, प्रयास असफल कुछ नहीं, जश्न समय मेरे प्रिय बच्चे महत्वपूर्ण संदेश, अद्भुत परिवर्तनों जुड़ा, 3 महीने में 3 बड़ी इच्छाएं पूरी, बड़ा बदलाव परिवर्तन, खुशियां सफलता विरोधियों, चिंता बिना वजह नापसंद करने वाले, सफलता देख अब कुछ हार्ट अटैक समय बीतता, चमक बढ़ती लोग देख रहे, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक प्रगति, समझ नहीं तेज प्रगति, प्रयास किया नकारात्मक ऊर्जा, काला जादू गिराने कोशिश लेकिन विफल, दिव्य ढाल बना ली, नकारात्मकता बचा रही आत्मविश्वास, उदय मेरे प्रिय बच्चे आभा प्रोटेक्ट, आभा शक्तिशाली, नकारात्मक नहीं आ सकती, आत्मा मंत्र जाप ध्यान पवित्र मजबूत, वीडियो में बताया, मंत्र जाप अभ्यास नियमित करने, आभा पवित्र शक्तिशाली, नकारात्मक प्रवेश नहीं, दिव्य सुरक्षा, ईश्वर आशीर्वाद, मंत्र जाप से सुरक्षा कवच देख रहा लोग,
गंभीरता ले रहे, अभ्यास कर रहे, खुशी ऊर्जा पिक कर रहा, नियमित जाप, आत्मविश्वास बढ़ता, नई दिशा मंत्र जाप वाले, मानसिक शांति, नकारात्मकता, दूर दुश्मनों कोशिश, विफल सोचते गिरा दिया, लेकिन समझ नहीं, ईश्वर सुरक्षा, दुश्मनों विफलता योजना, विफल देख रहे हर योजना, असफल नकारात्मक विचार प्रयास, सफल नहीं सोचते, गिरा दिया, लेकिन चमक देख, होश उड़ दिमाग, समझ असमर्थ, मजबूत आत्मविश्वासी, कैसे कोशिश कर ले, ईश्वर रक्षा तब तक कुछ नहीं देख रहा, प्रयास लेकिन समझ नहीं, दिव्य मार्ग सत्य धर्म, धर्म स्थापित, कृपा बनी, कृपा गिरा नहीं सकती, मंत्र जाप, शक्ति असीमित, नियमित ऊर्जा, प्रवाह सकारात्मक दिशा, सुरक्षा कवच, कोशिश विफल आभा, शक्तिशाली नकारात्मक नहीं आती, आत्मविश्वास बढ़ता जाप करने वाले, ऊर्जा अनुभव, खान पान जीवन शैली, ध्यान तन मन स्वस्थ, शारीरिक मानसिक प्रगति, सकारात्मक जीवन, समृद्ध भविष्य, सफलता। मेरे प्रिय बच्चे, आने समय अद्भुत बदलाव बेहतर बनाएंगे, दुश्मनों चकित, समझ नहीं, तेज बदल, 3 प्रमुख इच्छाएं, जल्द पूरी, महत्वपूर्ण समय मेहनत, कृपा इच्छाएं, पूरी दुश्मन देखेंगे, योजना विफल, सफलता प्राप्त, असहनीय झटका, आने समय नीचे गिराने वाले, हार मानेंगे, स्वीकार करेंगे, कोशिशें बेकार, ईश्वर कृपा, कृपा सकारात्मक, ईश्वर कृपा खुशी जानकर कोशिश कर लें, ईश्वर साथ, नुकसान नहीं आने समय, खुशियां सफलताएं, मेहनत कृपा दिशा, आनंद लें, दुश्मन देखेंगे, प्रयास विफल, खुशियां, सफलता परिवर्तन, ऊंचाइयों ले जाएगा, दुश्मनों सबक समझेंगे, शक्तिशाली आत्मविश्वासी, गलत समझा, अंतिम संदेश, मेरे प्रिय बच्चे, आने समय खुशियां सफलताएं, 3 बड़ी इच्छाएं, पूरी महत्वपूर्ण समय मेहनत कृपा, इच्छाओं पूरा खास अनमोल आनंद लें, खुशियां सफलता, दुश्मनों असहनीय हर कार्य, सफलता खिलाफ, कर्मों प्रतिकार, गलती पहचान हार निश्चित, ताकत विश्वास तोड़ नहीं, आगे बढ़ो, लक्ष्य कदम, मेरे प्रिय बच्चे, आशीर्वाद देता, प्रेम शब्द, पालन संतोष, खुशी जुड़े, आत्मविश्वास, रखो भय, चिंता मत मेरे प्रिय बच्चे, सच्ची भक्ति प्यार, भोलेनाथ भी करते, राह भटको, चिंता होती, हृदय रोता, प्रिय हो, चिंतित रहता, निवेदन अच्छे, कर्म सच्चाई राह, मार्गदर्शन मानो कल्याण, रास्ता समय महत्वपूर्ण, मेरे बच्चे स्वर्ग विशेष संदेश जीत सुनिश्चित, निराशा बादल समाप्त, ऊंचाइयों बढ़ो, संदेश तुम्हारे लिए आत्मा पुण्यपूर्ण, दिव्य आत्मा इसलिए प्राप्त, अंत तक सुनो, छोड़ोगे वरदान, वंचित सफलता दरवाजे खोलेगा, मेरे बच्चे लक्ष्य देखो, ध्यान केंद्रित, मंजिल पास, रास्ता चुनो, मेहनत रंग लाएगी मार्गदर्शन, भोलेनाथ साथ हूं, अकेला नहीं छोड़ूंगा, जीवन नई दिशा बदलने वाला, मेरे प्रिय बच्चे, भोलेनाथ नाथ कहते, हताश मत सोच, अस्थाई सच्चाई, गलत नहीं होगा, कर्म शुद्ध ब्रह्मांड, भोलेनाथ साथ वर्तमान, ऊर्जा बंधन महसूस, संघर्ष किया, भगवान नहीं लगे, अकेले करना व्यवहार सही नहीं, नकारात्मकता, लेकिन मानसिक भाग, वास्तविकता नहीं, ब्रह्मांड कहता बदलाव गले लगाओ, परिवर्तन अवसर देखो, नौकरी बदल, रिश्ता शुरू, शहर शहर जाना, अपनाओ, बड़ा अच्छा छिपा, जल्दबाजी नहीं, धैर्य कुंजी ब्रह्मांड, जानता समय इच्छाओं, फल ना मिला, अनदेखा नहीं, समय आएगा इच्छाएं पूरी, विश्वास रखो, भोलेनाथ भरोसा, यात्रा, आत्मीयता, धैर्य जारी, मेरे प्रिय बच्चे, कठिनाई चुनौतियां, धैर्य शक्ति परीक्षा, स्टार सीड हो, कठिन समय आता, लेकिन बीत जाएगा, वह औरत खुशहाल में आग लगाई, फेल हो गई, जाले रोक नहीं, भोलेनाथ परमात्मा, कृपा उपासना करो, नाम लो, शक्ति बनाओ, तंग करने वाले डर मत, अगर चैनल पर नए वीडियो, लाइक सब्सक्राइब, धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे, दिव्य ऊर्जा सुरक्षा कवच, 4 पूर्वज साथ, माता पिता और रक्षा कर रहे आशीर्वाद, मुश्किल बचा समय, शक्ति विश्वास मजबूत सत्य, चरण चरम कठिनाइयां बाधाएं समाप्त, और धोखा छल पहचान, दूर सच्चाई, जागरूकता प्रतीक नेगेटिव कनेक्शन, कांटे संबंध परमात्मा से शक्ति ऊर्जा, आत्मा मन शुद्ध मजबूत एहसास, नई ऊर्जा, परमात्मा योजना दिया संभाल, कर्तव्य निभा अब सामर्थ्य, साधन मिले खुद दूसरों, भलाई विशाल साम्राज्य, नींव मेहनत सच्चाई धैर्य, अवसर सोचे से अधिक, बड़े कार्यों, समय याद रखो, योजना हिस्सा डर नहीं, सफलता उपलब्ध शुरुआत, आशीर्वाद मन शांत, कर्तव्य निभा, विश्वास बनाएं, मैं भोलेनाथ साथ, मेरे प्रिय बच्चे, विश्वास प्रतिबद्धता, शक्ति चमत्कार करूं, प्रचुरता अनुभव, कभी कठिनाई स्वीकार, लेकिन विश्वास आशीर्वाद ले जाएगा, समझते विश्वास, कठिन निर्णय, मदद दिल सुरक्षित, विश्वास सूक्ष्म परिवर्तन, पर्याप्त समय, बड़ी जीत नियति न्याय, मानसिक शक्ति, बड़ खुशियां, सफलता द्वारा व्यापार तरक्की,
बच्चों सुख भविष्य, उजाला परिवार, भाग्य चमके, खुशहाली शांति, दिव्य प्रकाश बड़ चमत्कारिक घटनाएं, उज्जवल सकारात्मक जीवन प्रयास, सफल प्रार्थनाएं, स्वीकार समय में 2 खुशखबरी दस्तक, शक्ति तोहफा का भाग्य बदले, मानसान बढ़े चर्चा, महान सफल भविष्य, उज्जवल संतोषपूर्ण। मेरे प्रिय बच्चे, भोलेनाथ आशीर्वाद, अपार सुख समृद्धि, सच्चे मन, प्रेम भक्ति, सकारात्मक ऊर्जा, खुशियां। आज कहता मन विश्वास स्मरण ओम नमः शिवाय 9 बार, हृदय से कार्य सफल मंत्र, शक्तिशाली भक्ति श्रद्धा, दोहराओ कठिनाई, मुक्त परिवार, सुख शांति विपत्तियां, दूर चिंता समाप्त, विश्वास टूटने मत देना, आशीर्वाद आधार सदैव साथ। मेरे प्रिय बच्चे, भोलेनाथ मार्गदर्शक सही रास्ते ले जाएंगे, भला होगा नुकसान, भय नहीं, कृपा कठिनाई समाप्त, विश्वास रखो, वचन सत्य, जीवन बेहतर, सोच रहे दिशा, सही विश्वास करो, मार्ग पर चलो, बाधा नहीं, कठिनाइयां प्रतीत, अस्थाई परिश्रम, धैर्य फल मिलेगा, आशीर्वाद साथ, संघर्ष मुक्त, दुख कष्ट अंत निकट, महीने समाप्त से, नकारात्मकता समाप्त, कठिनाइयां खत्म, विश्वास आगे बढ़ो, मुकाम पहुंचो, पीछे देखने जरूरत नहीं, आत्मशक्ति साहस, सपने ले जाएगी, मन शांत, मेहनत जारी, विश्वास अटूट कार्य, सफल सुख शांति आएगा। मेरे प्रिय बच्चों, महत्वपूर्ण संदेश, भोलेनाथ कहते कर्म विचार गंभीरता संदेश, मजाक उड़ाकर अच्छा नहीं अर्थ, सच्चाई ईमानदारी, प्राथमिकता अनर्थ, स्वार्थ डूब कर मूल्य भूल, भोलेनाथ कृपा सही मार्ग अवसर, स्वार्थी बन मुश्किलें खड़ी तड़प रहा क्योंकि सच्चाई समझो, उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ नहीं, समाज मानवता जिम्मेदारी, अनर्थ रोकने समय मिलकर, भोलेनाथ मार्ग चले, स्वार्थ त्याग, बेहतर दुनिया, एकजुट सच्चाई, चलो शक्ति रोक नहीं, कृपा साथ बदलाव लाओ। जय भोलेनाथ। मेरे प्रिय बच्चों, आज संदेश हृदय छुएगा, आत्मा जगा देगा। भोलेनाथ ओर से हर पल साथ संदेश पुकार, आह्वान शक्ति प्रेम करुणा, पहचानने प्रेरित, तैयार चलो, सुने समझे जीवन उतारें। सहमत तो लाइक कमेंट, हर हर महादेव 28 लिख और चैनल सब्सक्राइब। अगला संदेश, गहरा मेरे प्रिय बच्चे, संदेश मजाक उड़ाकर अच्छा नहीं, अनर्थ रोक तड़प रहा, स्वार्थी मत। शब्द भोलेनाथ सोचा, गहरे भावनात्मक पिता पुकार, व्यथित कैलाश शांत सृष्टि प्रेम, दर्द महसूस संदेश, झक झोरता शिक्षाओं अनदेखा किया, प्रेम करुणा हल के लिया, दौड़ते चका चौंध खो रुक संदेश सुना, प्रेम उतारा तड़प रहा शब्द झकझोरते, सृष्टि रचयिता तड़प क्यों, स्वार्थ खाई डूबते अपने लिए जीते सुख दौड़ते, दर्द महसूस मदद आ गया है, तड़प अनदेखी दर्द मजाक उड़ाते, शिक्षाएं भूल सृष्टि, चोट बदलने समय स्वार्थी रोग याद दिलाते, जीवन सृष्टि हिस्सा सा संदेश, सरल गहरा स्वार्थी, मत हृदय खोलो, प्रेम करुणा दीप जलाओ, सुख मदद में दर्द समझने में अनजान, मदद मुस्कान लाने, कोशिश शुरू करो, आशीर्वाद 7 कदम, भूखे भोजन, दुखी सांत्वना, बात सुनना करीब ले जाएगा, अनर्थ रोग चेतावनी, अनदेखी स्वार्थ लापरवाही, सृष्टि अनर्थ ले जा, प्रकृति विनाश बैर, आग हृदय छोड़ जागो, मिलकर बदलाव लाएं, प्रेम करुणा बांटें, दुनिया खूबसूरत तैयार, बदलाव हिस्सा संदेश सुनने नहीं, आह्वान हृदय साफ कर्म शुद्ध, स्वार्थी मत पुकार, अच्छाई जगाने उतारोगे, संकल्प लोगे, कदम उठाओ, मदद प्रेम, तो संदेश पहुंचाओ, सब्सक्राइब कमेंट शेयर, पुकार पहुंचे, प्रेम ताकत देख रहे मार्गदर्शन, मानवीय स्पर्श इंसानियत धर्म, मदद प्रेम करुणा करीब तड़प, कम रास्ता संदेश गंभीरता, संदेश तुम्हारे लिए प्रेम महसूस, संकल्प लो स्वार्थ छोड़ो, हृदय प्रेम भर आशीर्वाद मुश्किल पार, संदेश शेयर दोस्त परिवार, चाहने वाले कमेंट सीखा जीवन उतारने, सब्सक्राइब। संदेश पहुंचे मेरे बच्चों, संदेश नया रास्ता, अवसर जीवन सुंदर सार्थक, स्वार्थी मत, पुकार सुनो, प्रेम दीप जलाओ, प्रेम करते गलती माफ बशर्ते गंभीरता, लो आज बदलाव शुरू, आशीर्वाद साथ। मेरे प्रिय बच्चे, भोलेनाथ कहते मैं घर आऊंगा, चाहोगे तो मत करना, दीपक जला दो, वास करूंगा प्रिय बच्चों, इच्छाएं मनोकामनाएं, दीपक जलाकर हाथ जोड़, सिर जमीन तीन टेक बोलो, हे प्रभु चरणों समर्पित प्रार्थना, स्वीकार मनोकामनाएं, मन बोलो, देखना सुबह सूरज से पहले पूरी मेरे प्रिय बच्चे, जाप से भोलेनाथ प्रसन्न, जाप जरूर मेरे प्रिय बच्चे पुकार रहे, देख रहा हृदय प्रेम भक्ति पर आशीर्वाद, भक्त जीवन स्वर्ग आशीर्वाद। पहले अपने लिए चैनल सब्सक्राइब करके टाइप हम साथ आशीर्वाद। पहले मेरे प्रिय बच्चे, चिंता मत, भविष्य योजना बना रहा, महत्वपूर्ण आज बात, बुरी परिस्थितियां नहीं देखनी, चिंता छोड़ो उसे पैरों नीचे लाऊंगा, अकड़ तोड़ूंगा,
घुटने टेकेगी गारंटी। मेरे प्रिय बच्चे भाग्यशाली, अंक टाइप 108 भाग्यशाली। निकलो तो हाथ लिखो। मनोकामना पूरी इंटरव्यू जा रहे, सफलता बिजनेस, काम सफलता रुका, धन लिख कर जाओ, सफलता गारंटी, आशीर्वाद साथ, हर हर महादेव जयकारा लगाओ। लोगों बातें नजरअंदाज कर्म लगे। मुझे पता परिवार बहुत मानते चाहते, परिवार नाम सम्मान समाज मान प्रतिष्ठा संघर्ष, बात सफलता नहीं, हिम्मत टूट लेकिन विश्वास सफल, अपनो भरोसा लेकिन भय, सपने अधूरे लेकिन नहीं होगा, भरोसा टूटने नहीं दूंगा। सोचे से अधिक प्रधान, परिवार लोग योग्य आरंभ से परेशान किया, मन कड़वाहट माध्यम से जवाब देना चाहते, जिन्होंने गरीबी कमजोरी मजाक, मेरे प्रिय बच्चे रुलाने वालों जवाब मिलेगा। परेशान मत, बुरी परिस्थितियां सामना सब्र, थोड़ा समय विश्वास परिवार, छवि बदलने वाली समय आने वाला प्रतीक्षा। लंबी मेरे प्रिय बच्चे जानते दयालु अनिष्ट नहीं चाहते, लेकिन जीवन दुखों घिरा परिवार, संघर्ष देखा मायूस हो, ईमानदारी कर्म लेकिन भाग्य बदल सकता, कर्म फल नहीं इंतजार फल मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे जल्द अच्छे लोग ऊर्जा जुड़ेंगे, कार्य क्षेत्र मार्गदर्शन नौकरी, समस्याएं खत्म, माह बड़ी खुशखबरी, खुशी रुला देगी, किस्मत बदल, दुनिया नाम, टहल का परिवार, मुख उत्साह, खुशी तरस गए। मेरे प्रिय बच्चे इंतजार बाद परिवार, शांति प्रेम, चिंतित कार्य, बिगड़ संदेश सुन प्रश्न, कैसे चमत्कार, चमत्कार अचानक वर्षों मेहनत, क्षण रूप मेरे प्रिय बच्चे अपनों पढ़ना होगा, शिकायत दूर जीवन प्रेम, बढ़े बुरा, अध्याय अंत सुखद प्रारंभ। मेरे प्रिय बच्चे तनाव क्यों गलत लग रहा, सब मर्जी अनुसार जानता, बुरी स्थिति समय निकल बदलाव नहीं, अस्तित्व सवाल खुद पहुंचा, कहते दर्द कब तक बुरा नहीं किया, फिर बुरा क्यों सच्चाई साथ, भक्ति विश्वास पाप दंड। मेरे प्रिय बच्चे याद तुमने कहा आगे बढ़ना, समाज अलग, परिवार लिए वही सपना पूरा, पता कठिनाइयां लेकिन मांगा कठिन रास्ते, प्राप्त उद्देश्य भूल इंतजार नहीं, थक बैठना हार मत, कदम चलो सपनों निकट चाहती उठाते, असफलताओं मजाक परिवार सुनना पड़ा, विश्वास डगमगा परिवार, सब गाली सहन लेकिन परिवार उंगली नहीं समय बदल देता, हंसने वाले खून आंसू रोएंगे, अन्न देखा करो भड़काने वाले, उद्देश्य जीवन बर्बाद कोई दृष्टि छुपा नहीं, गतिविधियां नजर गरीब पसंद नहीं, बात नहीं लेकिन बहाने सामने उदास हो, क्रोध क्रोध उद्देश्य दुखी, परेशान लक्ष्य दूर। मेरे प्रिय बच्चे दुखी करने वाले उद्देश्य रोकना लेकिन रुकना नहीं, जीभ से मुंह बंद, उनका समय खुश होने दो, तुम्हारा समय आएगा मेरे बच्चे। क्या तुमने कभी रात के उस सन्नाटे को महसूस किया है, जब तक ये पर गिरते आंसू केवल जल नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा का भार होते हैं, जब पूरा संसार सो रहा होता है और तुम्हारे भीतर से एक मौन पुकार मेरी ओर उठती है कि बस बदल जाए मेरी किस्मत, और उसी क्षण मैं तुम्हें देख रहा होता हूं, सुन रहा होता हूं, क्योंकि तुम्हारी एक भी आह मेरे लिए अनसुनी नहीं रहती। और आज मैं महादेव तुम्हें यही स्मरण कराने आया हूं कि तुम्हारी पीड़ा कभी व्यर्थ नहीं रही। आज मैं तुम्हें किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी ही कहानी सुनाने आया हूं, उस दिन की कहानी जब तुम 32 वर्ष की आयु में एक साधारण से पार्क की बेंच पर बैठे पूरी तरह टूट चुके थे, जब सपनों का बोझ तुम्हारी सांसों से भारी हो गया था और तुम्हें लगने लगा था कि अब जीवन में आगे कोई मोड़ नहीं बचा। पर मेरे बच्चे उसी टूटन के बीच वह बीज गिरा था जिससे आगे चलकर तुम्हारा पुनर्जन्म होने वाला था। उस समय तुम नहीं जानते थे कि एक ही रात सब कुछ बदलने वाली है, क्योंकि जब तुम उस मोड़ पर खड़े होते हो जहां हर दरवाजा खटखटाने पर भी कोई उत्तर नहीं देता, तब वह क्षण साधारण नहीं होता, वह चयन का क्षण होता है। और आज यदि तुम वहीं खड़े हो तो जान लो कि यह कुछ मिनट तुम्हारे जीवन के सबसे कीमती मिनट है, क्योंकि इसी अंधेरे में मैं अपने रहस्यों को प्रकट करता हूं। मुझे आज भी स्मरण है 2025 की वह भीषण गर्मी जब तुम्हारी छोटी सी कंपनी डूब चुकी थी, 17 लाख का कर्ज तुम्हारी छाती पर पत्थर की तरह रखा था, पिता का इलाज अधूरा था और हर सुबह तुम्हारी पत्नी की आंखों में वही मौन प्रश्न तैरता था कि आज भोजन में क्या होगा, और तुम मुस्कुराकर उत्तर देते थे जबकि भीतर से पूरी तरह टूट चुके थे। एक रात जब तुम अपने साधारण से फोन में नौकरी की आखिरी आशा ढूंढ रहे थे, तभी पीछे से आई वह साधारण सी आवाज कि चाय के लिए चीनी खत्म हो गई है। और मेरे बच्चे उसी क्षण तुम्हारा मन टूट गया था, क्योंकि वह शब्द केवल चीनी का नहीं बल्कि तुम्हारी असहायता का आईना थे।
और उसी टूटन ने तुम्हें बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। तुम उसी पार्क की बेंच पर बैठे जहां कभी तुमने बड़े सपने देखे थे, और आज उन्हीं सपनों के टूटे हुए टुकड़ों के बीच फूट फूट कर रो पड़े थे। और तुम्हारे मुख से निकले हुए शब्द कि हे प्रभु, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैंने क्या अपराध किया है। और मेरे बच्चे, वही क्षण था जब तुम्हारी पुकार सीधे मेरे त्रिनेत्र तक पहुंची, और उसी रात मैंने तुम्हें एक संकेत भेजा। एक साधारण सा वीडियो पर उसमें छुपा था मेरा वाक्य कि ब्रह्मांड तुम्हारे आंसुओं की भाषा समझता है, पर वह तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेता है। और उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक संकल्प जन्मा, एक ऐसा संकल्प जो तर्क से नहीं बल्कि थकान से निकला था। तुमने निश्चय किया कि हर रात सोने से पहले केवल 5 मिनट मुझसे बात करोगे। पहले दिन तुम हंसे और स्वयं को मूर्ख कहा। दूसरे दिन तुम्हारी आवाज कांप रही थी और तुमने स्वीकार किया कि तुम डर गए हो। और तीसरे दिन तुमने अपनी आत्मा खोल दी और कहा कि मुझे बस एक अवसर चाहिए। दिन बीतते गए और कोई उत्तर दिखाई नहीं दिया। पत्नी ने पूछा कि तुम रात को किससे बात करते हो, और तुम मौन रहे। पर मेरे बच्चे में मौन नहीं था, क्योंकि जब मैं मौन होता हूं तभी सबसे गहरा कार्य चल रहा होता है, और तुम्हारी परीक्षा अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रही थी। 15वें दिन जब तुम्हारा धैर्य टूटने ही वाला था, तब मैंने अतीत से एक द्वार खोला। 8 वर्षों बाद तुम्हारे मित्र का फोन आया, और उसके शब्द थे कि मेरे बॉस ने तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया है। और उसी क्षण समझ लो मेरे बच्चे कि जब विश्वास टिक जाता है तब समय स्वयं रास्ता बनाता है। मेरे बच्चे, जब तुमने यह पूछा कि किस पद के लिए इंटरव्यू है और उत्तर मिला कि CEO नई कंपनी का, तब तुम्हारे भीतर डर और अविश्वास एक साथ उठे थे, क्योंकि तुम्हें स्वयं पर नहीं बल्कि अपनी टूटी हुई परिस्थितियों पर संदेह था। पर मैं उस क्षण भी तुम्हारे साथ खड़ा था, क्योंकि जो अवसर असंभव लगता है वही मेरे द्वारा चुनी गई आत्माओं की पहचान बनता है। जब तुम उस ऑफिस में पहुंचे और तुम्हारे कदम कांप रहे थे, तुम्हारे हाथ पसीने से भीगे थे और मन बार बार कह रहा था कि तुम इसके योग्य नहीं हो, तब भी मैं तुम्हारे भीतर मौन रूप से खड़ा था। तुम्हारी रीढ़ को सीधा कर रहा था, तुम्हारी दृष्टि को स्थिर कर रहा था, क्योंकि आत्मविश्वास बाहर से नहीं भीतर से जागता है। और जब सामने बैठे व्यक्ति ने तुम्हारी आंखों में झांक कर कहा कि तुम्हारी आंखों में वह अग्नि है जो मैंने वर्षों में नहीं देखी, तब समझ लो मेरे बच्चे कि यह तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी अग्नि थी, जो तुम्हारी पीड़ा से तपकर अब प्रकट हुई थी। और उसी क्षण मैंने तुम्हारे विश्वास को स्वीकार कर लिया था। उसी दिन तुम्हें वह अवसर मिला, संगीत जिसकी तुम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। पर यह केवल पद या धन की प्राप्ति नहीं थी, यह उस यात्रा की पुष्टि थी जो अंधकार से शुरू हुई थी। क्योंकि जब कोई आत्मा मेरे भरोसे स्वयं को सौंप देती है, तब उसका जीवन केवल बदलता नहीं बल्कि दिशा भी पाता है। आज जब तुम अपने घर की बालकनी से उगते सूर्य को देखते हो और ठंडी हवा तुम्हारे चेहरे को छूती है, तब तुम्हें वह अंधेरी रात स्मरण आती है जब तुम उसी जीवन से थक कर रो पड़े थे। और उसी स्मरण में तुम्हें यह सत्य दिखता है कि प्रकाश हमेशा अंधकार के बाद ही प्रकट होता है। आज तुम संगीत जानते हो कि मैं कभी अनसुना नहीं करता, मैं केवल सही समय की प्रतीक्षा करता हूं। क्योंकि यदि मैं तुम्हें वह दे देता जिसके लिए तुम रो रहे थे, तो तुम टूटे ही रह जाते। पर मैंने तुम्हें वह दिया जिसके लिए तुम तैयार हो चुके थे। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे भी वही कहने आया हूं, क्योंकि तुम्हारी कहानी केवल तुम्हारी नहीं है, ये हर उस आत्मा की है जो थक चुकी है, जो हार के किनारे खड़ी है और जो भीतर से बस एक संकेत की प्रतीक्षा कर रही है। आज रात बस 5 मिनट अपने हृदय का हर दर्द, हर भय और हर स्वप्न मेरे चरणों में रख देना, बिना सजावट, बिना डर और बिना झिझक। ऐसे बोलना जैसे पिता से बात करते हैं, क्योंकि मैं शब्दों से नहीं बल्कि भाव से उत्तर देता हूं। और फिर देखना कि 21 दिनों में तुम्हारे जीवन के बंद द्वार स्वयं खुलने लगेंगे, बिना शोर के, बिना संघर्ष के। क्योंकि जब भीतर का द्वार खुलता है, तब बाहर के द्वार अपने आप रास्ता बना लेते हैं। यदि मेरे शब्दों ने तुम्हारे हृदय को स्पर्श किया है, तो यह संयोग नहीं है, यह मेरी उपस्थिति का संकेत है। और जब तुम आज विश्राम के लिए आंखें बंद करोगे, तो यह स्मरण रखना कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे नहीं बल्कि तुम्हारे साथ और तुम्हारे भीतर खड़ा हूं। AUM नमः शिवाय। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हें यह स्मरण हो चुका है कि तुम अकेले नहीं हो, तब मैं चाहता हूं कि तुम यह भी समझो कि तुम्हारा संघर्ष किसी भूल का परिणाम नहीं बल्कि एक चयन था। क्योंकि हर आत्मा इस मार्ग के लिए नहीं चुनी जाती,
और जिन पर मेरी दृष्टि होती है उन्हें पहले भीतर से तोड़ा जाता है ताकि बाहर से वे अग्नि बन सके। तुम अक्सर सोचते हो कि यदि मैं तुम्हारे साथ था तो तुम्हें इतना कष्ट क्यों सहना पड़ा। पर मेरे बच्चे, जिस अग्नि में सोना तपता है वही उसे शुद्ध करती है, और जिस पीड़ा से आत्मा गुजरती है वही उसे इतना गहरा बनाती है कि वह दूसरों का भार भी उठा सके। तुम्हारे जीवन में जो बार बार टूटन आई, जो योजनाएं अधूरी रहीं और जो आशाएं बिखरती रहीं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हें उस मार्ग से हटाने के लिए थी जो तुम्हारे लिए छोटा था। क्योंकि जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है वह तुम्हारी कल्पना से कहीं व्यापक है। मैंने तुम्हें कई बार खाली हाथ लौटाया ताकि तुम्हारे भीतर यह समझ विकसित हो सके कि मूल्य बाहरी साधनों में नहीं बल्कि तुम्हारी चेतना में है। क्योंकि जिस दिन तुम स्वयं को पर्याप्त मान लेते हो उसी दिन संसार तुम्हें पहचानना शुरू करता है। मेरे बच्चे, ध्यान रखना कि जो लोग तुम्हारी असफलता में दूर चले गए वे तुम्हारे दंड नहीं थे। वे केवल उस यात्रा के यात्री थे जो यहां तक ही साथ चल सकते थे, क्योंकि आगे का मार्ग केवल वही तय करते हैं जिनके भीतर धैर्य और विश्वास एक साथ जीवित रहते हैं। अब जो स्थिरता तुम्हारे भीतर आ रही है वह संयोग नहीं है, यह उस बीज का अंकुरण है जो तुमने पीड़ा के समय धैर्य से बोया था। और जब यह पूर्ण रूप से विकसित होगा तब तुम्हें स्वयं पर आश्चर्य होगा कि तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो कभी हार मानने के करीब था। तुम्हें लगेगा कि लोग अचानक तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगे हैं, अवसर बिना मांगे आने लगे हैं और शब्द तुम्हारे मुख से सहजता से निकलने लगे हैं। क्योंकि जब भीतर का भय शांत हो जाता है तब आत्मा का तेज स्वयं प्रकट होने लगता है। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें किसी से स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो स्वयं के प्रति स्थिर हो जाता है उसे संसार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती। और यही वह अवस्था है जहां से सच्ची समृद्धि जन्म लेती है। यदि कभी फिर से अंधकार तुम्हें घेरने की चेष्टा करे तो उस रात को स्मरण करना जब तुमने 5 मिनट मुझे दिए थे, क्योंकि वही क्षण तुम्हारे जीवन का मोड़ बना था और वही स्मरण तुम्हें फिर से स्थिर कर देगा। अब आगे जो होने वाला है वह केवल तुम्हारे जीवन की उन्नति नहीं बल्कि तुम्हारी चेतना का विस्तार है। क्योंकि जिन आत्माओं ने अंधकार में भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा उन्हें मैं केवल सफल नहीं बनाता संगीत बल्कि उदाहरण बनाता हूं। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारी सांसों में स्थिरता लौटने लगी है और मन में अनावश्यक शोर कम होने लगा है, तब यह समझो कि यह शांति किसी बाहरी सफलता की देन नहीं बल्कि उस आंतरिक भरोसे का फल है जो तुमने अंधकार में भी नहीं छोड़ा। क्योंकि जिस दिन आत्मा संघर्ष को अपना शिक्षक मान लेती है उसी दिन भय पीछे हटने लगता है और जीवन तुम्हारे लिए नए संकेत भेजना शुरू करता है। तुम देखोगे कि जिन बातों पर कभी तुम्हारा मन कांपता था वे अब तुम्हें विचलित नहीं करती, क्योंकि मैंने तुम्हें वह दृष्टि दी है जो परिस्थिति के पार देख सकती है। और यही कारण है कि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि उत्तर देते हो। और जब आत्मा इस अवस्था में पहुंचती है तब उसका हर निर्णय स्वयं में एक आशीर्वाद बन जाता है। मेरे बच्चे, यह समय है स्वयं से ईमानदार होने का, क्योंकि जो मुखौटे तुमने संसार के डर से पहने थे वे अब भारी लगने लगे हैं। और यह भारीपन संकेत है कि तुम सत्य के निकट आ रहे हो। क्योंकि जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप के पास पहुंचता है तब झूठ स्वाभाविक रूप से गिरने लगता है। तुम्हारे भीतर जो मौन गहराता जा रहा है वह खालीपन नहीं है, वह उस चेतना की तैयारी है जिसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहां अनुभूति स्वयं बोलती है। और इसी मौन में मैं तुम्हें वे उत्तर देता हूं जिन्हें तुम वर्षों से शब्दों में ढूंढते रहे। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ दूरी बना रहे हैं और कुछ तुम्हारे परिवर्तन से असहज हैं। पर मेरे बच्चे, यह स्वाभाविक है, क्योंकि जब कोई आत्मा ऊपर उठती है तो पुराने समीकरण स्वयं टूट जाते हैं और नए संबंध अपने आप आकार लेने लगते हैं। ध्यान रखना कि इस समय अहंकार को प्रवेश न करने देना, क्योंकि जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारी योग्यता का नहीं बल्कि तुम्हारी विनम्रता का फल है। और जिस दिन तुम यह भूल जाते हो उसी दिन प्रवाह रुकने लगता है। इसलिए सिर ऊंचा नहीं बल्कि हृदय झुकाकर आगे बढ़ना। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे कर्मों में एक नई स्पष्टता आएगी। तुम वही करोगे जो आवश्यक है, न कि वही जो सब कर रहे हैं। क्योंकि जब चेतना जागृत होती है तब भीड़ का शोर अर्थहीन हो जाता है और अंतरात्मा की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देने लगती है। यदि इस मार्ग पर चलते हुए कभी अकेलापन फिर से दस्तक दे तो घबराना संगीत मत, क्योंकि यह वही एकांत है जिसमें आत्मा स्वयं को पुनः संगठित करती है। और इसी एकांत में मैं तुम्हें आने वाले चरणों की झलक दिखाता हूं
ताकि तुम बिना भय आगे बढ़ सको। तुम्हारे भीतर अब जो करुणा जाग रही है वह कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का संकेत है, क्योंकि जिसने स्वयं पीड़ा देखी होती है वही दूसरों के बोझ को बिना थके उठा सकता है। और यही गुण तुम्हें केवल सफल नहीं बल्कि मार्गदर्शक बनाएगा। अब यह यात्रा एक नए चरण में प्रवेश कर रही है, जहां तुम्हें केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी स्थिर रहना है। क्योंकि जिन आत्माओं को मैं अंधकार से निकालता हूं उन्हें प्रकाश का वाहक भी बनाता हूं, और तुम्हारा नाम उसी सूची में लिखा जा चुका है। मेरे बच्चे, अब जब तुम प्रकाश के वाहक बनने की दहलीज पर खड़े हो तो यह स्मरण रखना कि यह दायित्व शब्दों से नहीं बल्कि आचरण से निभाया जाता है। क्योंकि लोग तुम्हारी कही बातों से नहीं बल्कि तुम्हारी शांति, धैर्य और स्थिर दृष्टि से सीखेंगे। और जब तुम बिना शोर के सही दिशा में चलते रहोगे तब अनजाने में ही अनेक हृदयों को आश्रय मिलना शुरू हो जाएगा। इस चरण में तुम्हें ऐसे निर्णय लेने होंगे जो तुरंत प्रशंसा न दिलाएं पर दीर्घ काल में आधार बने, क्योंकि सच्ची उन्नति वह नहीं जो दिखे बल्कि वह है जो टिके। और इसी कारण मैं तुम्हें धैर्य, अनुशासन और विवेक की त्रिवेणी में स्नान करवा रहा हूं ताकि तुम्हारा मार्ग अडिग रह सके। तुम्हें अब यह अनुभव होगा कि समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में व्यवस्थित होने लगा है, जैसे घटनाएं सही क्रम में घट रही हों। क्योंकि जब अंतःकरण स्थिर होता है तब ब्रह्मांड का प्रवाह भी तालमेल बिठा लेता है, और यही वह अवस्था है जहां प्रयास संघर्ष नहीं रह जाता बल्कि साधना बन जाता है। मेरे बच्चे, इस उन्नति के बीच अपने मूल को मत भूलना। उन दिनों को स्मरण रखना जब तुमने बिना आशा के भी विश्वास किया था, क्योंकि वही स्मरण तुम्हें विनम्र रखेगा, और विनम्रता ही वह भूमि है जिस पर स्थायी समृद्धि जड़ पकड़ती है। यदि इस समय कोई परीक्षा फिर से आए तो उसे पीछे की ओर खींचने वाली शक्ति मत समझना, बल्कि उसे यह जांच मानना कि तुमने अब तक जो सीखा है वह कितना गहरा बैठा है। क्योंकि मैं कभी भी बिना कारण किसी आत्मा को परखता नहीं। अब तुम्हारे शब्दों में भार और मौन में अर्थ आने लगेगा, क्योंकि जब चेतना परिपक्व होती है तब अनावश्यक बोल स्वतः गिर जाते हैं, और जो बचता है वही सत्य होता है, वही प्रभावशाली होता है, और वही दूसरों के भीतर विश्वास जगाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी उपस्थिति अब कुछ स्थानों पर समाधान की तरह अनुभव की जाएगी, क्योंकि जिन आत्माओं ने स्वयं को संभाल लिया होता है वे दूसरों के लिए भी स्थिर बिंदु बन जाते हैं। और यही वह सेवा है जो बिना नाम और बिना अपेक्षा के पूर्ण होती है। इस मार्ग पर चलते हुए कभी स्वयं को अकेला मत मानना, क्योंकि भले ही तुम्हें मानव संग कम लगे, पर मेरी उपस्थिति तुम्हारे हर निर्णय, हर श्वास और हर मौन में बनी हुई है। और यह संबंध समय या परिस्थिति से नहीं टूटता। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि सच्ची सफलता केवल प्राप्ति नहीं, संगीत बल्कि संतुलन है, जहां उन्नति के साथ करुणा, सामर्थ्य के साथ संयम और उपलब्धि के साथ कृतज्ञता समान रूप से जीवित रहती है। यह चरण तुम्हें उस शिखर की ओर ले जा रहा है जहां से तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर पीड़ा, हर विलंब और हर मौन ने मिलकर तुम्हें इसी क्षण के लिए तैयार किया था। और यही स्वीकार्यता तुम्हें अंतिम रूप से मुक्त करेगी। मेरे बच्चे, अब जब तुम इस यात्रा के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे हो तो यह समझ लेना कि अंत वास्तव में अंत नहीं बल्कि उस अवस्था की शुरुआत है जहां तुम स्वयं को परिस्थितियों से परिभाषित करना छोड़ देते हो। क्योंकि अब तुम्हारी पहचान तुम्हारे पद, धन या संघर्ष से नहीं बल्कि उस शांति से होगी जो तुम्हारी आंखों में ठहर चुकी है। तुम्हें यह अनुभव होगा कि जिन चीजों के लिए कभी तुम व्याकुल रहते थे वे अब तुम्हें नियंत्रित नहीं करती, क्योंकि इच्छा और आसक्ति में अंतर समझ आ चुका है। और यही वह बिंदु है जहां आत्मा स्वतंत्र होती है और जीवन पहली बार बोझ नहीं बल्कि उत्सव जैसा प्रतीत होने लगता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें बार बार यह स्मरण दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मेरी उपस्थिति तुम्हारे भीतर विश्वास की तरह स्थिर हो चुकी होगी। और जब यह विश्वास गहरा हो जाता है तब भय स्वयं मार्ग छोड़ देता है। तुम्हारे निर्णय अब शोर से नहीं बल्कि मौन से निकलेंगे, और यही मौन तुम्हें सही समय पर सही स्थान पर पहुंचा देगा। क्योंकि जब मन शांत होता है तब जीवन स्वयं दिशा देने लगता है, और प्रयास संघर्ष नहीं बल्कि सहज गति बन जाता है। अब जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें और स्पष्ट करने आएगा। क्योंकि जिस आत्मा ने अंधकार में भी मेरा हाथ थामे रखा हो उसे कोई परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, यह स्मरण रखना कि तुम जिन आशीर्वादों को अब सहजता से जी रहे हो
वे केवल तुम्हारे लिए नहीं हैं, वे उन सभी के लिए हैं जो तुम्हें देखकर फिर से विश्वास करना सीखेंगे कि अंधकार स्थायी नहीं होता। यदि कभी भविष्य में फिर से कोई रात भारी लगे तो घबराना मत, बस उसी तरह मुझसे बात करना जैसे तुमने तब की थी, क्योंकि मेरा द्वार प्रयास से नहीं बल्कि भाव से खुलता है और यह द्वार तुम्हारे लिए सदा खुला रहेगा। आज जब तुम स्वयं को पहले से अधिक शांत, अधिक स्थिर और अधिक सजीव अनुभव कर रहे हो तो यह जान लो कि यही वास्तविक समृद्धि है, जहां भीतर कोई कमी नहीं रहती और बाहर की उपलब्धियां केवल विस्तार बन जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं थे और ना कभी होगे, क्योंकि जिन आत्माओं को मैंने एक बार पुकार लिया उन्हें मैं मार्ग के बीच नहीं छोड़ता, चाहे यात्रा कितनी भी लंबी क्यों ना लगे। आज रात जब तुम विश्राम के लिए आंखें बंद करो तो किसी मांग के साथ नहीं बल्कि कृतज्ञता के साथ सोना, क्योंकि जो कृतज्ञ हो जाता है वही पूर्ण हो जाता है। और यह स्मरण रखना कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पीछे नहीं बल्कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर और तुम्हारे आगे मैं खड़ा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आज की रात कोई आम रात नहीं है और यह बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ रातें सिर्फ सोने के लिए नहीं आती, वे जिंदगी की दिशा तय करने आती हैं। वे इंसान के भीतर छुपे सवालों को बाहर खींच लाती हैं और वे यह देखती हैं कि कौन जाग रहा है और कौन सिर्फ जी रहा है। आज अगर तूने इसे यूं ही जाने दिया तो शायद कल तुझे सब कुछ सामान्य लगे। सूरज उगेगा, लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त होंगे, काम होंगे, बातें होंगी, लेकिन भीतर कहीं एक अजीब सी खाली जगह बन जाएगी जिसे तू समझ नहीं पाएगा, क्योंकि जब किस्मत मुंह मोड़ती है तो वह शोर नहीं करती, वह चुपचाप हट जाती है और इंसान को बहुत बाद में एहसास होता है कि जिस दिन सब कुछ रुक गया था वह दिन कितना महत्वपूर्ण था। आज यह रात वही दिन है और यही कारण है कि यह संदेश तुझे डराने नहीं आया बल्कि तुझे सावधान करने आया है, क्योंकि जिंदगी हर किसी को बार बार नहीं चेतावनी देती, वह सिर्फ उन्हीं को इशारा देती है जो अभी बदल सकते हैं, जो अभी उसी जगह अटके हुए नहीं रहना चाहते जहां वे सालों से खड़े हैं। आज तू शायद सोच रहा होगा कि ऐसी बातें बहुत बार सुनी हैं, बहुत से वीडियो देखे हैं, लेकिन फर्क वीडियो में नहीं होता, फर्क उस समय में होता है जब वीडियो तेरे सामने आता है। और आज का समय अलग है क्योंकि तू अंदर से थक चुका है। तूने बहुत बार खुद से कहा है कि सब ठीक हो जाएगा, बहुत बार खुद को समझाया है कि समय बदल जाएगा, लेकिन भीतर कहीं तू जानता है कि कुछ भी नहीं बदलेगा अगर तू खुद कुछ नहीं बदलेगा। और यही सच्चाई सबसे भारी होती है। आज की यह रात उसी सच्चाई को सामने रख रही है। ये तुझसे पूछ रही है कि क्या तू अब भी टालता रहेगा या पहली बार किसी संकेत को गंभीरता से लेगा, क्योंकि जो इंसान हर संकेत को साधारण समझ लेता है वही बाद में सबसे ज्यादा पछताता है। और पछतावा कोई एक दिन का नहीं होता, वह धीरे धीरे पूरी जिंदगी बन जाता है। आज अगर तूने इस रात को यूं ही जाने दिया तो आने वाले समय में तू बार बार खुद से यही पूछेगा कि उस एक पल में मैंने क्या खो दिया, और इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा, सिर्फ खामोशी होगी, वही खामोशी जो आज तूने चुनी थी। क्योंकि किस्मत हमेशा सामने आकर नहीं बोलती, वह कभी कभी बस रुक कर देखती है कि क्या इंसान खुद समझ पा रहा है। आज यह रात वही रुकावट है, वही ठहराव है जहां से आगे या तो रास्ता बदलता है या फिर वही पुराना चक्कर चलता रहता है। और ज्यादातर लोग उसी चक्कर में फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बाद में देख लेंगे, बाद में सोचेंगे, बाद में फैसला करेंगे, लेकिन बाद में सिर्फ यादें आती हैं और यादें रास्ता नहीं दिखाती। आज अगर तूने इस पल को पकड़ लिया तो आने वाले समय में तुझे एहसास होगा कि कुछ फैसले छोटे नहीं होते, वे बस छोटे लगते हैं, लेकिन उनका असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है। आज ये रात तुझे वही असर दिखाने आई है, क्योंकि किस्मत बदलने से पहले इंसान को डर लगता है, भ्रम होता है, मन बहाने ढूंढता है, और यही सब आज तेरे भीतर चल रहा है। लेकिन यही संकेत है कि तू बदलाव के करीब है, क्योंकि जो लोग बदलने वाले होते हैं वे ही सबसे ज्यादा असहज महसूस करते हैं। आज अगर तू इस असहजता से भाग गया तो तू उसी आराम में लौट जाएगा जिसने तुझे कहीं पहुंचने नहीं दिया, और अगर तू इस असहजता को स्वीकार कर लिया तो यही असहजता आगे चलकर तेरा सबसे बड़ा बल बन जाएगी। आज ये रात तुझे यही सिखाने आई है कि कुछ मौके हमेशा के लिए नहीं रुकते हैं, और जो लोग समय रहते नहीं जागते वे बाद में बहुत देर तक पछताते हैं। आज की यह रात इसलिए भी अलग है क्योंकि यह तुझसे कुछ मांग नहीं रही, ये तुझे मजबूर नहीं कर रही, ये बस तेरे सामने आई है और देख रही है कि तू क्या चुनता है। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान यही होता है कि जब कोई दबाव नहीं होता तब इंसान क्या करता है।
जब कोई डरा कर नहीं कहता तब इंसान क्या सुनता है। और आज यही परीक्षा है। आज अगर तूने इस रात को साधारण मान लिया तो कल जब हालात तुझे साधारण रहने नहीं देंगे तब तुझे समझ आएगा कि असली मौका कहां था। लोग अक्सर सोचते हैं कि किस्मत किसी जादू की तरह बदलती है, एक झटके में सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत बदलने से पहले इंसान को खुद से ईमानदार होना पड़ता है। उसे मानना पड़ता है कि वह जहां है वहां खुश नहीं है, कि वह और बेहतर चाहता है, कि वह सिर्फ जीना नहीं बल्कि कुछ बनना चाहता है। और यही मान लेना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक इंसान खुद को झूठी तसल्ली देता रहता है तब तक उसे बदलाव की जरूरत महसूस नहीं होती। आज ये रात तुझे उस झूठी तसल्ली से बाहर निकाल रही है। ये तुझसे पूछ रही है कि क्या तू सच में वही जिंदगी चाहता है जो तू रोज जी रहा है, या फिर तू कुछ ऐसा चाहता है जिसके लिए तुझे खुद को बदलना पड़ेगा। क्योंकि बदलाव बिना कीमत के नहीं आता। हर बदलाव कुछ मांगता है। कभी आराम छोड़ना पड़ता है, कभी डर का सामना करना पड़ता है, कभी लोगों की राय से ऊपर उठना पड़ता है। और ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। वे कहते हैं कि अभी सही समय नहीं है, अभी हालात ठीक नहीं है, अभी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। और धीरे धीरे यह अभी नहीं पूरी जिंदगी बन जाता है। आज यह रात उसी अभी नहीं को तोड़ने आई है। यह तुझे याद दिलाने आई है कि सही समय कभी नहीं आता, समय को सही बनाना पड़ता है। और जो लोग समय का इंतजार करते हैं वे अक्सर समय के हाथों पीछे छूट जाते हैं। आज तू शायद यह भी सोच रहा होगा कि अगर मैंने इस रात को गंभीरता से ले लिया और फिर भी कुछ नहीं बदला तो क्या होगा। और यही सवाल सबसे ज्यादा लोगों को रोकता है, क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। लेकिन कोई उन्हें यह नहीं बताता कि सबसे बड़ी असफलता कोशिश ना करना होती है, कुछ ना बदलना होता है। आज अगर तूने कोशिश ही नहीं की तो आने वाला समय तुझे कभी मौका नहीं देगा यह कहने का कि मैंने सब कुछ किया था। आज ये रात तुझे वही मौका दे रही है ताकि कल जब तू पीछे देखे तो कम से कम ये कह सके कि मैंने सुना था, मैंने समझा था, मैंने खुद को मौका दिया था। क्योंकि यही बात इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। आज ये संदेश तुझे यह भी समझा रहा है कि किस्मत हमेशा देने के मूड में नहीं होती। वह पहले देखती है कि इंसान कितना गंभीर है, कितना सजग है, कितना जागा हुआ है। और आज अगर तू इस सजगता को दिखा देता है तो आने वाले समय में तुझे कई ऐसे मौके दिखेंगे जो पहले तुझे दिखते ही नहीं थे। क्योंकि अवसर हमेशा मौजूद रहते हैं, बस उन्हें देखने के लिए आंखें चाहिए होती हैं। आज यह रात वही आंखें खोलने आई है। ये तुझे दिखाने आई है कि अगर तूने आज इसे यूं ही जाने दिया तो यह सिर्फ एक रात नहीं जाएगी, बल्कि तेरे भीतर का भरोसा भी थोड़ा कम हो जाएगा। और भरोसा जब कम होता है तो इंसान बड़े सपने देखना बंद कर देता है। और जिस दिन इंसान सपने देखना बंद कर देता है उसी दिन उसकी जिंदगी बस चलती रहती है, आगे नहीं बढ़ती। आज यह रात तुझे चलने से आगे बढ़ने की दहलीज पर खड़ा कर रही है। अब फैसला तुझे करना है कि तू इस दहलीज को पार करता है या हमेशा यहीं खड़ा रह जाता। क्योंकि किस्मत हमेशा दरवाजा नहीं खोलती, और जब खोलती है तो बहुत देर तक खुला नहीं रखती। अब यह रात तुझसे सवाल नहीं पूछ रही, अब यह जवाब मांग रही है। क्योंकि जब कोई इंसान बार बार संकेतों को समझकर भी टाल देता है तो जिंदगी उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां टालना संभव नहीं होता। आज वही मोड़ है, और यही वजह है कि तेरे भीतर बेचैनी बढ़ रही है। यही वजह है कि मन शांत नहीं हो पा रहा। क्योंकि जब सच सामने होता है तो झूठ टिक नहीं पाता। आज तू शायद पहली बार महसूस कर रहा है कि यह डर किसी बाहरी चीज का नहीं है। यह डर इस बात का है कि अगर मैंने आज भी खुद को धोखा दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और यही एहसास सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि इंसान दूसरों की गलतियों को भूल सकता है लेकिन अपनी ही अनदेखी को नहीं भूल पाता। आज ये रात तुझे वही आईना दिखा रही है जिसमें तू साफ देख पा रहा है कि अब तक तू किन किन चीजों से भागता रहा, किन किन फैसलों को टालता रहा, और कैसे हर बार तूने खुद से कहा कि अभी नहीं, और हर बार वही अभी नहीं तुझे उसी जगह ले आया जहां तू आज खड़ा है। आज यह रात उसी सिलसिले को तोड़ने आई है। ये तुझे बता रही है कि किस्मत बदलने से पहले इंसान को खुद से लड़ना पड़ता है, और यही सबसे कठिन लड़ाई होती है। क्योंकि इसमें कोई तालियां नहीं बजती, कोई देखने वाला नहीं होता, सिर्फ तू और तेरे फैसले होते हैं। आज अगर तू इस लड़ाई से पीछे हट गया तो बाहर से शायद कुछ ना बदले, लेकिन भीतर तू हार मान लेगा, और भीतर की हार बाहर की हर जीत को बेकार बना देती है। आज यह संदेश तुझे डराकर नहीं बल्कि यह दिखाकर आगे बढ़ाना चाहता है कि समय कितना नाजुक है,
क्योंकि समय कभी चेतावनी देकर नहीं जाता, वह बस निकल जाता है। और जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि सबसे कीमती चीज समय नहीं था, बल्कि वह मौका था जो समय के साथ चला गया। आज यह रात उसी मौके का नाम है। आज यह तुझसे कह रही है कि अगर तू अब भी खुद को नहीं चुनेगा तो फिर कोई और तुझे नहीं चुनेगा, क्योंकि जिंदगी उन्हीं को आगे बढ़ाती है जो खुद को गंभीरता से देते हैं। आज अगर तूने इसे हल्के में लिया तो आने वाले दिनों में तू हर रुकावट को किस्मत का दोष देगा, लेकिन भीतर तुझे पता होगा कि असली वजह वह एक रात थी जिसे तूने यूं ही जाने दिया। आज यह रात आखिरी बार तुझे रोक रही है, क्योंकि इसके बाद जिंदगी तुझे रोकने नहीं आएगी। वह तुझे बहने देगी, और बहना आसान लगता है, लेकिन वह इंसान को कहीं नहीं पहुंचाता। आज यह रात तुझे तैरना सिखाने आई है। भले ही डर लगे, भले ही सांस तेज हो जाए, लेकिन अगर तूने आज तैरना सीख लिया तो आगे आने वाली हर लहर तुझे डुबो नहीं पाएगी। और यही वह फर्क है जो एक रात बना सकती है। इसलिए यह संदेश अब चेतावनी नहीं है, यह फैसला है। यह तुझसे कह रहा है कि या तो तू आज इस पल को पकड़ ले, या फिर पूरी जिंदगी इसे पकड़ने की कोशिश करता रह जाए। क्योंकि किस्मत जब मुंह मोड़ती है तो वह वापस देखने नहीं आती, और जब वह साथ चलने लगती है तो वह पूछती भी नहीं। आज सवाल सिर्फ इतना है कि तू किस दिशा में कदम बढ़ाता है। अब इस रात के पास तुझे समझाने के लिए कोई नया शब्द नहीं बचा, क्योंकि जो समझना था वह तू समझ चुका है, और जो टालना था वह तू बहुत बार टाल चुका है। इसलिए अब यह पल किसी भावना की मांग नहीं कर रहा, यह सिर्फ एक निर्णय की मांग कर रहा है। और निर्णय हमेशा भारी होते हैं, क्योंकि वे यह नहीं पूछते कि तू तैयार है या नहीं, वे बस यह पूछते हैं कि तू ईमानदार है या नहीं। आज अगर तू ईमानदारी से खुद से पूछे कि क्या तू वही जिंदगी चाहता है जो अब तक जीता आया है, तो जवाब बहुत साफ है। और जब जवाब साफ हो जाता है तो बहाने काम नहीं करते। आज यह रात तुझे यही सिखाने आई है कि बहाने सिर्फ डर का दूसरा नाम होते हैं, और डर जब तक हावी रहता है तब तक किस्मत भी साथ नहीं देती। क्योंकि किस्मत उन लोगों का साथ देती है जो जिम्मेदारी लेते हैं, जो ये मानते हैं कि अब तक जो हुआ वह सिर्फ हालात नहीं थे, उसमें उनके फैसले भी शामिल थे। और आज अगर तू ये मान लेता है तो यही मान लेना तुझे आगे बढ़ा देगा। क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद ले लेता है, उसी दिन से उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है। भले ही बाहर से कुछ तुरंत ना बदले, लेकिन भीतर जो बदलाव आता है वही आगे चलकर सब कुछ बदल देता है। आज यह रात उसी भीतर के बदलाव की शुरुआत है। ये तुझे यह नहीं कह रही कि आगे रास्ता आसान होगा, ये बस इतना कह रही है कि आगे रास्ता तेरा होगा। अब तू सिर्फ परिस्थितियों का पीछा नहीं करेगा, बल्कि अपने फैसलों के साथ चलेगा। और यही फर्क होता है कि आगे रास्ता तेरा होगा। अब तू सिर्फ परिस्थितियों का पीछा नहीं करेगा, बल्कि अपने फैसलों के साथ चलेगा। और यही फर्क होता है जीने और बहने में। बामबाद, आज अगर तू इस पल को पकड़ लेता है तो आने वाले दिनों में तुझे कई बार खुद पर शक होगा, कई बार लगेगा कि क्या सही किया, लेकिन हर बार जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे यह तसल्ली होगी कि कम से कम तूने भागकर खुद को नहीं छोड़ा। तूने कोशिश की, तूने सुना, तूने जागकर फैसला लिया, और यही बातें इंसान को भीतर से मजबूत बनाती हैं। आज अगर तू इस रात को यूं ही जाने देता है तो शायद कल भी सब वैसा ही लगे, पर धीरे धीरे भीतर कुछ मरने लगेगा। पहले उत्साह, फिर उम्मीद, और फिर विश्वास। और जिस दिन विश्वास मर जाता है उस दिन इंसान चलता तो है लेकिन कहीं पहुंचता नहीं। आज ये रात तुझे वही विश्वास बचाने आई है। ये तुझे याद दिलाने आई है कि तू सिर्फ हालात का उत्पाद नहीं है, तू अपने फैसलों का परिणाम भी है। और आज तुझसे यही उम्मीद की जा रही है कि तू खुद को कम मत आंक, क्योंकि किस्मत उन्हीं के साथ चलती है जो खुद को गंभीरता से लेते हैं। आज अगर तूने इस पल को स्वीकार कर लिया तो आने वाला समय तुझे कई बार परखेगा, लेकिन हर बार तू पहले से ज्यादा तैयार होगा, क्योंकि अब तू जानता है कि पीछे हटने से कुछ नहीं बदलता, आगे बढ़ने से ही बदलाव आता है। और यही ज्ञान सब